जो हमने आपको बेटा भेजा था, हमने आपको जो लास्ट लेक्चर करवाया था जिसमें हमने किया था कंफर्मेशन या रोटामर, उसका वीडियो तुम देखा तुम्हारे? सर मैंने लेक्चर रिवाइज कर लिया था ना, हो गया था। अगर बीच में अटके हो गए तो बेटा वो वीडियो देख लेना जहाँ पे हमने गॉस क्यू सब कराया था। सीबीएसई में हद आएगा तो इथेन आएगा बेटा, और 3D 2D तुमको दोनों आना चाहिए। क्लियर? तेजी, आसान था बच्चे, वो आगे बढ़े। अब एल्केन हमने हर तरीके से खत्म कर लिया है। आप सब लोगों से विनती है, अभी मैं तुम्हारे के शॉर्ट में चेक करूंगा, सब लोगों से विनती ये है बेटा कि जो तुम्हारा एल्केन है, जो तुम्हारा एल्केन था उसमें जो सीबीएसई से तुम्हारी चीजें थी, पायरोलिसिस, आइसोमराइजेशन, एरोमेटाइजेशन, आई विल रिक्वेस्ट प्लीज वो वहां से कर लेना। क्लियर है? कंबशन था, कभी कार्बन बनाया, कभी CO2 बना, कभी CO बना, वो सब तुमको आना चाहिए। बेंजीन बनाया था आपने, और कुछ आपने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल के कुछ आपने ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट बनाए थे। याद आ रहा है बच्चे? तो प्लीज एक हम्बल रिक्वेस्ट है, वो सब काम कर लेना। ठीक है? क्लियर रिबव? रिबव जी, रिबव। सर अब मैंने बोला एल्कीन में तुम्हें करनी क्या है बच्चे? एल्कीन में आप इसकी प्रिपरेशन करोगे और प्रॉपर्टीज करोगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज किसी काम की नहीं बच्चे, अगर होगी तो भैया अपने आप एनसीईआरटी से देख लेंगे भैया, कोई मच इंपॉर्टेंट नहीं है। आई विल टीच यू मेनली केमिकल प्रॉपर्टीज। इसके अलावा बच्चे इसका जो आइसोमेरिज्म है, वो आइसोमेरिज्म तुम पहले कर चुके हो, चाहे बेटा वो स्ट्रक्चरल था, अभी डबल बॉन्ड में आता है ना पोजिशनल या रिंग चेन, वो स्ट्रक्चरल तुम सारा कर चुके बच्चे। इसमें मेनली जो तुम्हें करना होगा बेटा, स्टीरियो करना पड़ेगा। स्ट्रक्चरल तुम पहले कर चुके हो। स्टीरियो में बच्चे तुमने यहाँ कहा था मैंने कि डबल बॉन्ड में सिस एंड ट्रांस होता है, या एक केस था ई एंड जेड वाला, यही तुमको करना है। इसके क्वेश्चंस तुम्हें यहाँ इस हाइड्रोकार्बन में एल्कीन में मिलेंगे, जो हम पहले कर चुके हैं। तो हम तुमको ये भी नहीं करवाएंगे बिकॉज हम, अरे ई एंड जेड कराया था तुमको भैया, जब चारों ग्रुप अलग होते हैं यार, अच्छा हाँ ठीक है ना? तो ई एंड जेड तुम्हें एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, बट हम करवा चुके हैं। एनसीईआरटी में सिर्फ तुमको एक ही केस मिलेगा, एक डबल बॉन्ड। तुमको हमने मल्टीपल कराया, 2 डबल बॉन्ड, 3 डबल बॉन्ड, फिर साइक्लिक में करवाया। साइक्लिक वाला तुमको नहीं मिलेगा, बट तुमको हमने करवाया। बिकॉज आरआर कहाँ होता है? व्हाट इज आरआर? रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन। कहाँ होता है? या तो डबल बॉन्ड पे या रिंग पे। तो ये सब तुम पहले कर चुके हो बच्चे, तो अब तुमको नहीं करना। ये सब तुम पहले कर चुके हो, और तो अब तुमको नहीं करना। क्लियर है? ठीक है। तो प्रिपरेशन आ गया, प्रॉपर्टी आ गया। अच्छा सुनो, अब अगर तुम्हें याद हो, एक बार तुमको हल्का सा मैंने हिंट दिया था प्रिपरेशन का। जब नोट्स बनाओगे बच्चे, नोट्स कैसे बनाएंगे? प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन्स, डबल बॉन्ड बेटा, है ना? सबसे पहले क्या था बच्चे? फ्रॉम एल्काइन था। बोलो हाँ या ना? अरे फ्रॉम एल्काइन था, ये तुम कर चुके हो बेटा, है ना? याद है ना बच्चे? यहाँ पे क्या था? कंट्रोल्ड हाइड्रोजनेशन, कंट्रोल्ड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो वहां 2 केस थे, सब नोट्स में दे रखे हैं, वहां से करा दूंगा। एक था लिंडला कैटलिस्ट, और एक था तुम्हारा सोडियम एथेनॉल, उसने बनाया ट्रांस, एक ने बनाया सिस। क्लियर? उसके बाद तुमको हमने कराया था बच्चे डिहाइड्रेशन। तो डिहाइड्रेशन किसकी होगी बच्चे? एल्कोहल की होगी बेटा, है ना? ये लिखा, रिएक्शन लिखा, बस। ये लिखा, रिएक्शन लिखा, बस। ये है शॉर्ट नोट्स। हेडिंग बनाया, रिएक्शन लिख दिया, नो थ्योरी। कोई इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है तो लिख देना बच्चे। अब डिहाइड्रेशन में कराया था बच्चे, वहां पे गलती से तुमको हमने इंट्रा कराया था, बट तुमको भी इंट्रा करना है क्योंकि एल्कीन बन रहा है। तो डिहाइड्रेशन में क्या है? HOH निकलता है, पानी बाहर निकलता है। कैसे निकलता है बच्चे? अरे अगर डिहाइड्रेशन करवानी है तो जब रिएक्शन लिखोगे सर एल्कोहल से, सर आपने एल्कोहल की डिहाइड्रेशन करी, लो जी बन गया एल्कीन। तो डिहाइड्रेशन करवाने के लिए डालना पड़ेगा डिहाइड्रेटिंग एजेंट, जो कि तुम्हारा क्या है? कॉन्क H2SO4। कितना शानदार, है ना? ये पानी को चूस लेता है बच्चे, अगर तुम्हारे हाथ पे गिरेगा काला कर देगा। क्यों? जितना भी पानी है सब सक कर लेगा। अरे दोगे बेटा, दो के बाद जैसे आपने एक H और OH को रिमूव किया तो क्या निकला बाहर? पानी। क्या बना? डिहाइड्रेशन। तो सिमिलरली बच्चे आता है डी डिहाइड्रो हेलोजिनेशन, कि सर अब आपने क्या किया? एक हाइड्रोजन और एक हेलोजन को रिमूव किया। तो अगर एक हाइड्रोजन और एक हेलोजन को रिमूव करते हो तो क्या बनेगा? अगेन एल्कीन बनेगा। बोलो हाँ है ना? अब तुम्हारे पास क्या है सर? अब आपके पास कोई RX है, जैसे मान लो तुम्हारे पास क्लोरो इथेन था, बाकी सब HH है बच्चे। सर क्लोरो इथेन था, अब यहाँ पे HCl बाहर निकलेगा बच्चे, तो क्या बनेगा? CH2 डबल बॉन्ड CH2, लो जी बन गया एल्कीन। इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं सर? इस रिएक्शन को बोलते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। ऊपर भी एलिमिनेशन हुई है, उसको डिहाइड्रेशन भी बोलते हैं और एलिमिनेशन भी बोलते हैं, कुछ बाहर निकलना। जैसे यहाँ पे क्या है सर? यहाँ पे आपका पानी बाहर हुआ, जिस पानी को इस डिहाइड्रेटिंग एजेंट ने चूस लिया। यहाँ पे क्या है? एलिमिनेशन हुआ, क्या बाहर निकला बच्चे? सर आपका HCl बाहर निकला। अब सर ये कैसे बाहर निकलेगा बच्चे? तो मैंने तुम्हें कहा था कि तुम्हें आपको वहां पे डालना पड़ता है स्ट्रॉन्ग बेस, बट इन एल्कोहलिक मीडियम। जो हमारे 12वीं वाले भाई बहन है उनको अच्छे से मालूम है
कि अगर आप NaOH को एल्कोहलिक में लेते हो या एक्वस में लेते हो तो दो अलग तरह की रिएक्शन है बेटा। जब तुम 12th में आओगे, तो 12th में बेटा ये RX एल्काइल हैलाइड तुम्हारा पूरा चैप्टर है 12th में। तो वहां पे तुम्हें कराऊंगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन SN। अब SN एक ऑर्डर 1 का होता है, फिर एक ऑर्डर 2 का आता है, फिर एक SNI आता है इंटरनल। अगर सिर्फ डाला आपने क्या, ये कब होता है बच्चे, अगर RX में डाला आपने NaOH सिर्फ एक्वस फॉर्म में है तो ये सब होता है। अगर डाला आपने क्या, अगर डाला आपने NaOH को एल्कोहलिक फॉर्म में तो सर वहां पे एलिमिनेशन होता है, एक E1 कराऊंगा, एक E2 कराऊंगा, एक E1C भी कराऊंगा। तो ये सब मैकेनिज्म तुम्हें 12वीं में करने हैं कि 12वीं की ऑर्गेनिक में जो पहला चैप्टर है बच्चे उसका नाम क्या है, एल्काइल हैलाइड एंड अराइल, हेलो एल्केन एंड हेलो अरीन। एल्केन इज सिंपल एल्केन सानवी एंड अरीन इज रिंग। तो जब 12वीं में कहोगे बेटा तो वहां पे तुम्हें हम इस डिहाइड्रो हेलोजिनेशन का प्रॉपर मैकेनिज्म करवाएंगे, नाम क्या, एलिमिनेशन। अब एलिमिनेशन के 2-3 रास्ते हैं, जरिए हैं, रास्ते हैं रिएक्शन होने के, पाथ है, या तो E1 से होता है या E2 से होता है या E1CP से होता है। सिमिलरली एल्कोहल की डिहाइड्रेशन के भी 2-3 रास्ते हैं सर, या तो इंटर होगी या इंट्रा होगी, हाई टेम्परेचर लो टेम्परेचर, ये सब आपको 12वीं में करना है। तो 12th वाले बच्चे अभी बहुत कंफर्टेबल होंगे कि हम वो कर चुके हैं। बोलो सानवी याद आया, सानवी नहीं सॉरी ईशानी याद आया, ईशानी। Yes, sir. तो बेटा जेनेसिस कहां था, 11th में था। 11th में छोटा सा था कि हाँ ये होता है, ये एल्कीन बनती है, एंड देन यू विल कमेंट ऑन स्टेबल एंड अनस्टेबल एल्कीन। अब तुमको भैया बहुत बार दिक्कत है सर सिस एंड ट्रांस में। अब तुमको मैंने एक सिंपल फंडा बताया भैया कि सिस एंड ट्रांस होता क्या है सर, जहां कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है वहां सिस एंड ट्रांस होता है। इतना दिमाग में उठा लो भाई कि सिस एंड ट्रांस क्या है सर, आइसोमर है ना। जैसे तुम्हारा स्टीरियो आइसोमर क्या होता है बच्चे, स्टीरियो आइसोमर वो होता है जहां पे तुम सिर्फ 3 डायमेंशन में ओरिएंटेशन को चेंज करते हो। तो व्हेन यू टॉक अबाउट सिस एंड ट्रांस, तो सर जो आपका कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड था उसके अबाउट होता है। अगर दोनों ग्रुप सेम, मान लो ये भी सिमरत था ये भी सिमरत था, अगर दोनों सिमरत ऐसे आगे बच्चे प्लेन के ऊपर या प्लेन के नीचे, सर यहाँ मान लो कोई ए और डी है तो इसे बोलते हैं सिस, है ना। अब यहाँ पे एक ए था सर, यहाँ पे सिमरत था, हमने बोला कि तुमको बॉन्डिंग चेंज नहीं करनी। मतलब अगर एक इस कार्बन पे एक सिमरत है तो एक ही रहेगा, इस वाले पे एक ही रहेगा। इस सिमरत को उठा के तुम यहाँ पे नहीं लेके आ सकते बच्चे। अगर आपने ऐसा किया फॉर्मूला तो सेम रहेगा लेकिन वो स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। स्टीरियो में क्या होता है, बॉन्डिंग पैटर्न सेम रहता है, आप ऊपर नीचे कर सकते हो। तो मैंने क्या किया, ये जो एस और ए था बच्चे, एस और डी था, इस डी को मैं ऊपर ले आया, एस को नीचे लाया बच्चे। ये मैं कर सकता हूँ 3 डायमेंशन में ओरिएंटेशन या कॉन्फ़िगरेशन चेंज करते हैं बच्चे। अगर आपने ऐसा किया कि सर डायगोनली अपोजिट आगे तो क्या बनता है, ट्रांस, ये ट्रांस है और इसी से बात करते हैं। अगर ऐसे भी बन जाता है बच्चे अगर दोनों सेम होते, और यहां भी बन जाता अगर दोनों सेम होते। बस ये दिमाग में बिठाना है, सिस एंड ट्रांस पहला फंडा। और दूसरा, सिस एंड ट्रांस कभी भी एक कंपाउंड में एग्जिस्ट नहीं करता। सिस एंड ट्रांस कभी भी एक कंपाउंड में एग्जिस्ट नहीं करता। मतलब जहां डबल बॉन्ड है वहां पॉसिबिलिटी है। हम क्या बोलते हैं बच्चे, तेजी, जहां डबल बॉन्ड है सर वहां पॉसिबिलिटी है। फिर तुमको ग्रुप चेक करने होते हैं। अगर यहां भी सिमरत था, यहां भी सिमरत था, मान लो यहां भी सिमरत है और यहां नैतिका के बेटा, अब इस केस में बच्चे तुम्हारा जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म था, स्टीरियो में हम ज्योमेट्री की बात करते हैं कि सर जो अब आपका सिस एंड ट्रांस है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि सर एक ही कंपाउंड में आपको सिस भी मिल गया और ट्रांस मिल गया। ये रूल है बच्चे। अगर सिस है तो ट्रांस भी होना चाहिए, बट सिस एंड ट्रांस दोनों एक ही कंपाउंड में नहीं होने चाहिए। कितना आसान कॉन्सेप्ट है बच्चे, ऐसे हुआ बनाया होता है। क्लियर? तो ये डबल बॉन्ड था, हाँ है ना, डबल बॉन्ड है, रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड है, तो पॉसिबिलिटी है किसकी, सिस एंड ट्रांस की, बट नहीं हुआ क्योंकि रूल फेल हो गया। क्या रूल था कि दोनों इकट्ठे एक कंपाउंड में साइमल्टेनियसली नहीं होते। क्लियर रिभव, रिभव जी, रिभव बेटा। हाँ सर। ठीक है, अगला फंडा। अब जैसे मान लो मैंने क्या किया, दोनों सिमरत को एक ही कार्बन में लगा दिया बच्चे, और यहाँ पे मान लो ए और डी है। अब सर यहाँ पे क्या है, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है ना, तो मतलब क्या पॉसिबिलिटी है। चेक किया पॉसिबिलिटी, तो पॉसिबिलिटी थी बट नहीं हुई। क्यों सर, ये तो आपने अजीब ही केस बना दिया। इसलिए बना दिया कि जब अगर आप दोनों को एक ही कार्बन में ले रहे हो तो ना ही तो दोनों ऊपर आ पाएंगे और ना ही दोनों डायगोनली अपोजिट आ पाएंगे। हाँ बोलो। सर ऊपर वाला छोड़, हाँ सर इसमें ये ऐसे एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता, ये ऐसे कंपाउंड नहीं, कंपाउंड एग्जिस्ट करेगा बट इसके सिस एंड ट्रांस नहीं बनेंगे। मतलब अगर मैं बोलूं ये कंपाउंड एक ही बनेगा, अगर यहाँ सिस एंड ट्रांस होता तो तुम बोलते सर एल्कीन की 2 फॉर्म बनेगी, या एल्कीन एक नहीं है सर 2 स्ट्रक्चर बनेंगे। अभी एक ही बनेगा। अगर इसको देखोगे एक ही बनेगा, इसको देखोगे एल्कीन को 2 बनेंगे। जैसे मतलब ये एल्कीन एक ही बनेगी, ये एल्कीन एक ही बनेगी। अब मान लो तुमने कुछ ऐसा बनाया,
कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन सर एक सिमरत यहाँ था, एक सिमरत यहाँ था, यहाँ चाहे ए और डी है सब। ये एल्कीन जो है बच्चे एक फॉर्म में नहीं है बेटा। इस एल्कीन के ये जो मैंने एल्कीन बनाई है, इस कार्बन पे 2, इस कार्बन पे एक एस और ए है, और इस कार्बन पे भी एक एस और डी है। ये जो मैंने एल्कीन बनाई है बच्चे, इस एल्कीन को अगर तुम चेक करोगे बेटा, तो इस एल्कीन की तुम्हारी 2 फॉर्म बनेगी, एक बनेगी सिस, और जो दूसरी फॉर्म बनेगी इस एल्कीन की, ये एल्कीन तुम्हारा 2 स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करेगा। एस और ए को यहां रहने दो बच्चे, उसको फ्लिप कर दो बेटा, डीएस लो सर एक बनेगा सिस फॉर्म, एक बनेगा ट्रांस फॉर्म। तो मैं ये बोल रहा हूं, अगर ये एल्कीन एक कंपाउंड तुमने एक लिया तो ये एक नहीं, ये 2 है। अगर ये लिया आपने तो ये एक ही है, ये एक ही है, यहां 2 नहीं बनेंगे। क्लियर है? पक्का? तो तुमको 3 करा दिए बच्चे, बोलो हाँ है ना। अच्छा एक बात बताओ, 3 होगी बोटे भैया, जल्दी बोलो। सानवी, यहां तक डाउट? सानवी जी, नो सर। अगर 3 होगी तो एक चौथी और देख लो बच्चे। सर जैसे आपने डी हाइड्रो हेलोजिनेशन किया सर, वैसे कर दो डी हेलोजिनेशन। मतलब सर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन था एक, अब आपने क्या कर दिया सर, 2 सीएल यहां लगे हुए हैं अलग अलग कार्बन पे, विसिनल बच्चे। तो अगर मेरे भाई कुछ डाल के मैं इस क्लोरीन को बाहर निकाल दूं, तो जैसे ही क्लोरीन को बाहर निकालोगे बेटा, तो जैसे ही बाहर निकालोगे सर, एक बॉन्ड एक्स्ट्रा नहीं बनेगा? बोलो तेजी, हाँ है ना? क्या बन गया? एल्कीन। तो एल्कीन कैसे बनती है? हमेशा एलिमिनेशन से। या कर दो डी हेलोजिनेशन, क्या कर दो? ये क्या है? डी हेलोजिनेशन। या कर दो HOH डिहाइड्रेशन, या कर दो H और X डिहाइड्रो हेलोजिनेशन। मैकेनिज्म नहीं जानना, रिएक्टेंट पता है, प्रोडक्ट पता है, क्या डालना है वो पता होना चाहिए। सर यहाँ पे क्या डालूं वो पता होना चाहिए। जैसे ऊपर क्या क्या डाला, NaOH एल्कोहलिक, उसके ऊपर क्या डाला, कॉन्क सल्फ्यूरिक। कितना आसान था बच्चे। अब अगला पॉइंट ये आता है बच्चे कि ये बताओ सर कौन सी एल्कीन मेजर या माइनर बनेगी। जैसे यहाँ तो सर अभी आपने एक ही पॉसिबिलिटी रखी है ना। अब ये बताओ सर कौन सी एल्कीन मेजर या माइनर बनेगी। अगर आप ऑब्जर्व करोगे बेटा, बड़े ध्यान सुनना, इफ यू आर ऑब्जर्विंग, हर केस में बच्चे हो क्या रहा है, बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेशन हो रहा है ना। हम तुमको सिर्फ एक केस समझाएंगे बेटा। जैसे आपने क्या लिया सर, आपने ये वाला केस लिया, यहाँ पे Cl था, तो यहाँ पे H H H होंगे बेटा, एक H यहाँ पे सारे H H H है ना। तो बोलता नहीं बेटा यहाँ पे कौन सी बीटा कार्बन है। डाला आपने यहाँ पे क्या सर, डाला आपने यहाँ पे NaOH या कोई KOH एल्कोहलिक। सर कौन सी रिएक्शन कर रहे हो बेटा, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन या एलिमिनेशन, या बोलो बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेशन। सर यहाँ पे तो अल्फा कार्बन भी नहीं होगा। यार क्या बात कर रही है, फालतू बात कर रही है। तो बोल अल्फा कौन सी है? बिल्कुल, अरे जिस कार्बन में ग्रुप होता है यार, हद कर रही हो बच्चे। Cl ग्रुप नहीं है यहाँ पे यार। अरे एक तरह का लोकेंड हो गया, अलग से लोकेंड है। अल्फा कौन सी होती है? जिस कार्बन पे तुम्हारा ग्रुप लगा होता है बच्चे, कोई डबल बॉन्ड लगा हो या ग्रुप लगा हो या फंक्शनल ग्रुप लगा हो बच्चे। तो Cl किस कार्बन में लगा है बेटा? अबे दूसरी पे है, तो दूसरी कार्बन कौन सी हुई? अल्फा। फिर अल्फा के बगल वाली बीटा। है ना। तो यहाँ पे बीटा कौन सी है? जो बीटा कार्बन कौन सी है मोटे कार्बन? मतलब 1 2 3 4। 1 और 3। शाबाश, 1 और 3 क्या बीटा है। क्लियर हो आपका? तो सर यहाँ पे ये आपकी अल्फा कार्बन, अरे क्लियर हुआ, जिस कार्बन में ग्रुप होता है वो अल्फा, ये बीटा है, ये बीटा है। तो चेक करो बेटा, भैया बीटा कार्बन 2 तरह की हैं, बिकॉज दोनों के नेबर अलग हैं। हाँ है ना, बोलो। डिग्री अलग तो कार्बन अलग, डिग्री सेम तो कार्बन भी अलग हो सकती है, नेबर चेक करते हैं। देखो एक क्राइटेरिया जो सानवी ने लगाया था सर, देखो डिग्री अलग है तो कार्बन अलग है, जहां डिग्री सेम कार्बन सेम। अरे जहां डिग्री सेम वहां कार्बन अलग भी हो सकते हैं, नेबर चेक करते हैं। यहाँ तो डिग्री अलग है बच्चे, एक पहली वाली क्या है, प्राइमरी है, तो तीसरी तुम्हारी सेकेंडरी है। तो डिग्री अलग तो कार्बन अलग, तो मतलब ये दोनों बीटा हाइड्रोजन अलग हैं। बोलो तेजी, हाँ है ना। तो यहाँ पे एल्कीन कितने तरह की बनेगी सर? 2 तरह की बनेगी। इतना क्लियर हुआ तुम्हें सानवी जी? सानवी यस। देखो एक रेड वाला चेक करो बेटा। रेड वाला क्या कि अगर तुमने ये वाला बाहर निकाला, अगर तुमने इससे बाहर निकाला, तो कौन सी एल्कीन बनेगी बच्चे? सर सी पे 2 H थे, डबल बॉन्ड लगा, सी पे एक H है, यहाँ पे सी पे 2 H है, और ये बना तुम्हारा। तो सर आपकी एल्कीन ये बनेगी अगर आपने ये वाला मतलब पहले वाला बीटा निकाला। अगर आपने ग्रीन वाला केस किया, ग्रीन मतलब अगर आपने सर ये वाला बाहर निकाला, ग्रीन वाला बच्चे, ग्रीन बाहर निकालेंगे बेटा। अगर आपने ग्रीन वाला बाहर निकाला तो आपको क्या बनेगा बच्चे? इस पे 3 है, इस पे 1 है सर, ये HCl निकाला तो डबल बॉन्ड सर यहाँ आएगा, सर डबल बॉन्ड आपका यहाँ आएगा, इस सी पे 1 है, नीचे वाला निकल गया बच्चे, और कार्बन पे 3 है। बोलो हाँ है ना। कुछ ऐसा बनेगा सानवी पुत्र, बोलो सानवी, है ना सानवी जी। यस। अब मेरा आपसे सबसे क्वेश्चन है कि आप लोगों की गट फीलिंग क्या कहती है?
कि आउट ऑफ 1 और 2 कौन सी स्टेबल होगी और क्यों होगी? बोलो सानवी दी। सेकंड वाली। ठीक है, सानवी Similarly, कौन सी वाली? सेकंड वाली। yes. अच्छा, क्यों होगी सानवी बताओ? Symmetrical. सिमेट्रिकल है ना? और कोई रीजन? उसमें सिसर ट्रांस हो सकता है, ट्रांस ज्यादा स्टेबल होगा। नहीं, वो तो ठीक है, वो तो अलग फंडा है। अभी मैं उसके पे नहीं जा रहा। मैंने बोला अभी तुम्हारी 2 बनेंगी। अगर तुमसे मैं क्वेश्चन पूछता टोटल एल्कीन कितनी बनेगी, तो 3 बनेगी भाई। एक तो बनेगी ऊपर वाली, और जो दूसरी बनी उस दूसरी में भी 2 हैं। दूसरे का सिस और दूसरे का ट्रांस। अभी मैं मान जा, मैं बोल रहा हूँ कि पहले 2 बनी है, पहली और दूसरी में कौन सी ज्यादा स्टेबल है? तो तुमने बोला दूसरी है सर। अब देखो इसका एक समझो फंडा लॉजिक क्या है, रिबब नैतिक, बड़े ध्यान सुनना। इसमें एक सिंपल सा लॉजिक आता है कि सर जो एल्कीन जितनी सिमेट्रिकल होती है, जो एल्कीन जब बनती है जितनी सिमेट्रिकल होती है, जितनी एल्काइलेटेड होती है, जितनी सब्स्टिट्यूटेड होती है, उतनी स्टेबल होती है। तो नीचे वाले एल्कीन क्या है? ज्यादा एल्काइलेटेड है, सब्स्टिट्यूटेड है, सिमेट्रिकल है। इसे बोलते हैं क्या? सेडजर रूल। अब सर ऐसी एल्कीन की प्राप्ति कब होती है? सर ये बताओ, ऐसी एल्कीन की प्राप्ति कब होती है? तो सेडजर ने बोला कि अगर आपके पास एक से ज्यादा बीटा कार्बन पॉसिबल है, जैसे यहां पे एक बीटा कार्बन तुम्हारा ये वाला पॉसिबल था और एक बीटा कार्बन आपका ये वाला पॉसिबल था, तो सेडजर भैया ने बोला कि आपको उस बीटा कार्बन से H को निकालने का है जिस बीटा कार्बन पे कम नंबर ऑफ H हो। क्या हो? अब चेक कर, कौन सी वाली पे? पहली पे कितना बीटा H है? 3। और तीसरी पे कितने हैं? 2। ऊपर नीचे नहीं है? तो कार्बन चेक कर कितने H हैं? कितने हैं? अरे 2 नहीं है, एक ये रहा, एक ये रहा। हाँ फिर, और पहले वाले पे कितने हैं? तो उसने क्या बोला, किससे निकालोगे? जिसपे कम एच हो। तो तीसरे से निकालो बेटा। तो जैसे ये वाला निकालोगे बेटा, जैसे ये वाला निकालोगे तो डबल बॉन्ड यहाँ आएगा। सर यहाँ आएगा, देखो ये रहा, ये रहा, यहाँ आया बच्चे, इस टेबल है। किसने बोला? सेट द रूल। किसने बोला? सेट द रूल ने। तो सेट द रूल ने ये बोला, देखो तुमने पहला बताया सिमेट्रिकल, मैं वहां चला गया। फिर मैंने बताया कि सेट द रूल के हिसाब से बना। सेट ने क्या बोला ये भी बता दिया। अब और थोड़ा सोचो और डिक करो, जियो से अप्लाई करो। ऐसा क्यों है कि सेटजब ने बोला हमने मान लिया? अरे बोलो है ना। ऐसा क्यों है कि सर दूसरी जो एल्कीन बनी है वो बनी तुम्हारी 80%। बहुत बढ़िया बच्चे। तो सेटजब ने क्या किया? तुम्हारा बेवकूफ बनाया। सेटजब इज नथिंग बट द एप्लीकेशन ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। समझ रहे हो? तो जो सेटजब ने बोला कि भैया जिस बीटा कार्बन पे H कम है वहां से निकालो, तो एल्कीन ऐसे बनेगी। फिर उसने बोला कि जो एल्कीन सब्स्टिट्यूटेड होती है, एल्काइलेटेड होती है, सब्स्टिट्यूटेड होती है, वो स्टेबल होती है। क्यों होती है भैया? बिकॉज उस एल्कीन में उतनी ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होती है। याद है प्रिय? हाइपर क्या था? अल्फा टू sp2, अल्फा टू sp2। अब चेक करो भैया, ये कार्बन, बड़े ध्यान सुना बच्चे, ब्राउन पेन से करते हैं बेटा। क्या ये कार्बन sp2 है? क्या ये कार्बन sp2 है? क्या ये कार्बन अल्फा है? क्या इसके बगल अल्फा है? जितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतनी हाइपर कॉन्जुगेशन थी। सर अल्फा टू sp2 मूव करता था। अब नहीं कराऊंगा, पहले कर चुके हैं बच्चे हाइपर कॉन्जुगेशन बेटा, अब नहीं सिखाऊंगा बेटा। चेक कर बेटा, तुम बोलो भैया तेजी। नीचे वाली एल्कीन में, सेकंड एल्कीन में अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? जल्दी बोलो। 3 6 हैं बेटा। अल्फा। अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा बीटा हमेशा अलग होता है। अल्फा कैसे हो सर? अरे भैया, हे भगवान, तुमने बोला यहाँ पे ग्रुप था, फिर तुमने बोला यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ये रहा। फिर तुमने एक केस और लिया, यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ आ गया। अरे गुरु, यहाँ पे ये फंक्शन ग्रुप नहीं है। ये आपको भी समझ गया? जिस कार्बन पे होगा। तो भैया ये पूरा ग्रुप है ना यार। अच्छा, ये फंक्शनल ग्रुप की कार्बन को अल्फा बोल दोगे यार। अल्फा कार्बन क्या होती है? जिस कार्बन पे, तुम सुनते नहीं हो डेफिनेशन बच्चे, जिस कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है। अब भाई साहब को क्या दिख रहा है? सर देखो ये कार्बन अल्फा होनी चाहिए थी, ये होनी चाहिए थी। अबे ये तो फंक्शनल ग्रुप है यार। हाउ कैन दिस कार्बन बी अल्फा? कुछ सोचो। आपका डबल बॉन्ड जो है कौन सी कार्बन में अटैच हुआ? सर या तो इस कार्बन में अटैच हुआ है या इस पर अटैच हुआ है। हमने क्या बोला था कि फंक्शनल ग्रुप किस कार्बन में अटैच हुआ? अब बोलो यहाँ पे भैया, एक कार्बन ये रही, एक कार्बन ये रही, एक कार्बन ये रही। एबीसीडी में, एबीडी में कौन सी कार्बन अल्फा है? जल्दी बोलो। आउट ऑफ एबीडी विच कार्बन इज अल्फा? जल्दी बोलो, जल्दी से तो बोलेगा। सोच लो ना।
कौन सी होगी? BOD बी और D अब कैसे सीख गया? हाँ फिर समझे? अब यहाँ पे बीओडी क्यों है? क्योंकि बेटा जो सीड, वेरी गुड, क्योंकि सर यहाँ पे क्या हुआ सर, ये जो आपका है ये फंक्शनल ग्रुप है ना? तो अगर ये फंक्शन ग्रुप है बच्चे, वेरी गुड, तो ये तुम्हारी कार्बन होगी अल्फा। अब क्लियर? बोलो हाँ है ना? पक्का क्लियर? तो अब ये, अरे तो तुम्हें तब भी करा, जब हाइपर कॉन्जुगेशन की तब भी करा था अल्फा बीटा क्या होता है ना? बोल दे जी। नीचे वाले में कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 6। ऊपर वाले में कितने हैं? बोलो कितने? तुम तो अंधी हो रखी हो यार, 5 कैसे हो जाएंगे यार? तू बोल सिमरत। हाँ दो है क्या? 2 हैं यार, 5 तो तुम्हें कहां से 5 दिखे बेटा? अच्छा ये 1 2 3 4 5, ये कह रहे हो? ये कह रहे हो? अच्छा 3 ही होंगे, सॉरी 2 होंगे, 3 कैसे होंगे यार? सॉरी 2 होंगे। हद कर रहे हो यार। अबे ये कार्बन sp2 है, ये sp2 है, ये अल्फा है, तो जब यार अल्फा एक ही कार्बन हुई तो वे 2 होंगे ना यार। अब इसके बगल में अल्फा कार्बन है ही नहीं, तो कैसे करेंगे बच्चे? तो सर यहाँ अल्फा कितने, सिर्फ 2 है। ये है लॉजिक बच्चे, जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन बच्चे। अब सर यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन मोर थे, इंप्लाइज यहाँ पे क्या है, मोर हाइपर कॉन्जुगेशन। सर सो व्हाट, अरे जितनी ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होगा उतना ज्यादा आपने डबल बॉन्ड को एंगेज कर दिया। जितना ज्यादा आप अपने लाइफ में बिजी रहेंगे उतनी ज्यादा आप स्ट्रेस और एंजाइटी से दूर रहोगे। स्ट्रेस एंजाइटी क्या है? अरे तो एक तरह की मतलब नेगेटिव चीज है जो तुम्हें परेशान करती है, उससे परेशान रहोगे, हैप्पी नहीं रहोगे बेटा। डबल बॉन्ड में वही स्ट्रेस एंजाइटी है। अगर डबल बॉन्ड को तुम नहीं छुओगे, डबल बॉन्ड अगर वहीं पड़ा हुआ है तो पड़ा पड़ा रिपल्शन कॉज करेगा, अनस्टेबल हो जाएगा। अगर डबल बॉन्ड को एंगेज कर दिया, जितनी ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन उतना ज्यादा एंगेज है, उतना ज्यादा बिजी है, और डबल बॉन्ड जितना बिजी होगा तो उतना क्या होगा बच्चे, स्टेबल होगा। हम ये बोल रहे हैं। अब वो अगले बच्चे, तो ये जो फालतू की बातें हैं, बीटा जो जिस बीटा कार्बन पे कम मैच हो, या जो एल्कीन बने सब्स्टिट्यूटेड एल्काइलेटेड सिमेट्रिकल, ये सब फालतू की बातें हैं। यू जस्ट नीड टू सी, जितनी पॉसिबिलिटी बनती है एल्कीन की सब बनाओ, एंड देन जस्ट सी कि कौन सी एल्कीन में कितनी ज्यादा कॉन्जुगेशन है, हाइपर कॉन्जुगेशन है, वो एल्कीन स्टेबल होगी। सानवी बेटा ये लॉजिक अब क्लियर हुआ तुम बच्चे? सानवी ये पहले पढ़ा था सानवी जी? अब भी किया। गुड है ना बच्चे? तो पहले तुमने सिर्फ रट्टा मारा होगा कि हाँ ये सेटजर बोलता है भाई, सेटजर ने ये बोला, मैंने भी नोट्स में लिखा है बच्चे। बट तुमको आज हमने जेनेसिस दिया कि सेटजर कुछ नहीं है मेरे भाई। अगर गौर से डीपली स्टडी करोगे ना भाई तो ऑर्गेनिक बड़ी आसान है। अब जैसे मान लो तुमको हमने हाइपर कॉन्जुगेशन ना बोला था यहाँ पे, तो तुम बोलते सर रट्टा मारना पड़ रहा है, सर आप आपने एक नया रूल करा दिया सेटजर, सर उसको रटो। अगर हाइपर पता है तो उससे अपने आप सेटजर और अपने आप रूल भी याद होगा बच्चे कि ये एल्कीन स्टेबल क्यों है। देखना बच्चे, नीचे वाली एल्कीन में चेक करो बेटा, डबल बॉन्ड के अबाउट एक ग्रुप ये रहा और एक ग्रुप ये रहा, ये ज्यादा एल्काइल है। अरे ज्यादा एल्काइलेटेड थी इसलिए ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन थे, है ना, इसलिए स्टेबल थी। इधर क्या है सर, डबल बॉन्ड यहाँ बीच में आया सर, यहाँ पे सिर्फ एक ही एल्काइल ग्रुप है सर, यहाँ तो कुछ है ही नहीं भैया। बोलो है ना? तो जब सर यहाँ एल्काइलेशन कम है, सब्स्टिट्यूशन कम है, इसलिए एल्कीन कम स्टेबल है। इतना आसान था। क्लियर रिभव? क्लियर हुआ रिभव जी? हाँ सर क्लियर है। नैतिक आपको बेटा क्लियर हुआ? यस सर। बहुत बढ़िया। जैसा तो ऐसे बोल रहा है, अगर भैया अब तूने आंसर गलत दिया तो तेरी पिलाई बच्चे, ठीक है? जिस हिसाब से जिस एनर्जी से यस सर बोला है, ये रही तुम्हारी अल्फा कार्बन, यहाँ पे यहाँ 2 बीटा है सर, यहाँ पे क्या है 2 अल्फा है। अब तो क्लियर सिमरन तुम बेटा? बिल्कुल ये गामा है, यहाँ 2 गामा है, ये लो गामा, अब उसका डेल्टा होता है, अब उसका क्या पूछना, ठीक है? इतना क्लियर बच्चे, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, डन। अब देखते हैं पक्का क्लियर बच्चे, तो जहां पे एल्कीन बनेगी सेटजर बच्चे, अगर आप अपने नोट्स खोलोगे बेटा वहां दे रखा है, एल्कीन तुम्हें करवा दे बच्चे पूरी प्रिपरेशन। अब तुम लोग बैठ के शांति से देख सकते हो बच्चे, मतलब अपने नोट्स खोल के पढ़ सकते हो कि सर जो आपने अभी एल्कीन बताया वो है क्या, जो नोट्स तुम्हें हमने दिए बच्चे। देखो हाँ हाइड्रोकार्बन ये है ना पार्ट 1, हाँ जी बिल्कुल तुमको पढ़ना है, फिर इसको बाद तुमको 1-2 क्वेश्चन देंगे हम करने के लिए, अभी देंगे अभी। देखो इधर ये रहा तुम्हारा हाइड्रोकार्बन, भी हम एल्कीन की बात कर रहे थे, उल्टा कैसे हो रखा है, ठीक है? ये रहा तुम्हारा हाइड्रोकार्बन बच्चे, हमने एल्कीन की बात की थी,
ये सब तो पहले हम कर चुके हैं। ये रहा तुम्हारा एल्कीन भाई, देखो इधर आओ, देखो भैया सिमरत जी, ये तुम्हारा एल्कीन था बेटा। इस एल्कीन के अंदर सिमरत बच्चे हम ये पहला कर चुके हैं, ये तुमको हमने दोबारा आज करवाया। इधर देखो भैया अपनी, फिर तुम्हें ये करवाया बच्चे दूसरा डिहाइड्रेशन, ये भी हम पहले कर चुके हैं बेटा, करवा दिया। तीसरा कराया डिहाइड्रो हेलोजिनेशन, NaOH एल्कोहलिक होना चाहिए, कर लिया भाई, है ना। अल्फा कार्बन ये रही, बीटा ये रही, बता दिया। यहाँ तो एक ही केस था बच्चे, यहाँ दो केस थे बेटा। तो या तो डबल बॉन्ड इस वाली कार्बन पे आएगा या इस पे आएगा बेटा। इस पे आएगा, सिमरत चेक कर भैया, इस कार्बन पे दोनों एच सेम आगे बेटा, अब यहाँ सिस एंड ट्रांस नहीं बनेगा। इस कार्बन पे एक है तो इससे सिस एंड ट्रांस बनेगा, इनफैक्ट इससे भी बन जाएगा, सोने पे सुहागा बेटा। ये वो वाला केस है भैया कि कार्बन पे क्या है, एक सिमरत था, इस पे भी एक सिमरत था, और इस पे एक नैतिक था, इस पे भी एक नैतिक था। सर इससे भी सिस बनेगा, इससे भी सिस बनेगा, वो डबल आ गया। अरे फर्क नहीं पड़ता, हमें तो एक चीज था बेटा, यहाँ तो सोने पे सुहागा बेटा। तो अगर तुमसे कोई पूछता है कि बताओ कितने एल्कीन बनेंगे, तो पहले दो बनेंगे, और दो के बाद फिर बोलते हैं तीन बनेंगे। जो दूसरा था उसके दो बनेंगे। अब जैसे सानवी ने बोला कि सर यहाँ पे आपने बोला कि तीन बने आपके, है ना, एक ये बना, और जो दूसरा बना बच्चे, उस दूसरे के अंदर क्या है, दूसरे का सिस बना और दूसरे का ट्रांस बना। क्या दूसरा सबसे स्टेबल था? अभी तुमने सीखा बच्चे। अब जो सिस और ट्रांस होता है बच्चे, वहां पे ट्रांस स्टेबल होता है, क्योंकि सिस में क्या होता है, जब दोनों ग्रुप सेम डायरेक्शन में आते हैं तो वहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस थी, रिपेल करेंगे। अगर आपके वो दोनों ग्रुप डायगोनली अपोजिट हो गए बच्चे, तो रिपेल नहीं करेंगे। अब सपोज कर तू भी यहाँ बैठा आराम से, अब मैं अगर तने को तेरे आप बिल्कुल चिपका दूं और एक आदमी को चिपका दूं, चिपकू चिपकू हो जाए, स्टेबल करेगा? अजीब सा क्या साला दूर हो, है ना। अब आराम से दूर बैठा बच्चे हो, तुम स्टेबल हो बेटा। उसे बोलते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस, कि भैया अगर ग्रुप पास है, बल्कि ग्रुप पास है, तो हिंडर करते हैं एक दूसरे को। अगर आपने डायगोनली अपोजिट कर दिया ट्रांस में, स्टेबल हो बच्चे। इसका मतलब क्या है, अगर यहाँ तीन बने बच्चे, सबसे स्टेबल कौन सा है भैया, सेकंड का ट्रांस, उसके बाद सेकंड का सिस, और सबसे कम वन। दिस इज द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन्स। जो एल्कीन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर है बच्चे, वो तुम्हारा ये बनेगा, सेकंड का ट्रांस सबसे ज्यादा, फिर सेकंड का सिस, और सबसे कम फर्स्ट का। ठीक है बच्चे, ठीक है। अब क्या करेंगे बेटा, तुमको भी हम 10 से 15 मिनट देंगे बेटा। ये रहा तुम्हारा भैया डिहाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, एंड दैट टू इन एल्कोहलिक मीडियम, मीडियम एल्कोहलिक होना चाहिए। फॉलोज, स्पेलिंग करते बच्चे, फॉलोज सेट जेफ रूल। फॉलोज सेट जेफ रूल क्या है, उस बीटा कार्बन से H निकालने का है जिसपे कम H होते हैं, ताकि तुम्हें स्टेबल एल्कीन मिले, ताकि तुमको एल्काइलेटेड सब्स्टिट्यूटेड सिमेट्रिकल एल्कीन मिले। सर वो ज्यादा स्टेबल होती है, क्यों होती है तेजी? बिकॉज वहां पे ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होती है। क्लियर? रिबफ पढ़ दे बच्चे, सेट रूल है क्या, पढ़ना रिबफ अकॉर्डिंग टू, पढ़ो रिबफ, रिबफ नैतिक पढ़ो, अकॉर्डिंग टू दिस रूल नैतिक पढ़ो। According to this rule, beta hydrogen is lost from the beta carbon containing least number of hydrogen in order to produce most substituted alkene as the major product. It is because of the reason that most substituted alkenes is also most stable alkene. एंड ऐसा क्यों बच्चे? बिकॉज ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। एंड व्हाई सो? इफ समवन आस्क्स व्हाई, बिकॉज ऑफ सिमरत जी, बिकॉज ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। तो यहाँ पे क्या रूल आया बेटा? सर यहाँ पे आपका आया GOC, और कुछ नहीं आया बेटा। कोई डाउट किसी को बच्चे? सीखे बच्चे पक्का? ठीक है। और ये बताया कि तुम्हारा मेजर कौन सा चेक कर दिया। अरे अगर आपने सेकंड का सिस बनाया, सर यहाँ पे चिपकू चिपकू, और जब ट्रांस बनाया सर दूर हो गया बच्चे, इसलिए सेकंड का ट्रांस सबसे ज्यादा स्टेबल था, और जो जितना स्टेबल उतना ज्यादा बनेगा। तेजी क्लियर बेटा पक्का? कोई तुमको नहीं बताएगा बच्चे यहाँ पे कितने बीटा हाइड्रोजन है, यहाँ सिस एंड ट्रांस है या नहीं है, तुमको अपनी बुद्धि का प्रयोग खुद लगाना है। कोई नहीं बताएगा बाद में लीवो डेक्स्ट्रो है, यहाँ इरेंशो बन रहे हैं, सब अपने आप सोचना है। वो तुमसे पूछेगा बताओ कितने बने, तो जब बोला कितने बने, तो तुमको सब कुछ सोचना पड़ेगा भाई। अगर आइसोमर भी आते हैं वो भी सोचने पड़ेंगे, बिकॉज अगर उसके आइसोमर बन रहे हैं तो वो अलग प्रोडक्ट्स हैं, वो सेम नहीं है भाई। अगर आइसोमर बन रहे हैं तो वो क्या है सर, वो भी अलग प्रोडक्ट्स हैं, वो सेम नहीं है। प्रियल देवी क्लियर? को डाउट? पक्का? सानवी सीखिए, सानवी जी। यस सर। ठीक है, अगर सीख गए हो बच्चे तो अब तुम्हें कुछ 2-3 क्वेश्चंस देंगे हम करने के लिए।
वो तुमको अपने आप कराने बच्चे, अपने बनाने। तुमको बस बताना है मुझे कि मेजर एल्कीन कौन सी बनेगी। क्वेश्चन तुम्हारा क्या है, गिव मी द मेजर एल्कीन, या बोलो कितनी मिलेंगी टाइप्स ऑफ एल्कीन, हाउ मेनी एल्कीन्स, सीधा बोलो सर कितनी बनेगी, हाउ मेनी एल्कीन्स, प्रेडिक्ट हाउ मेनी एल्कीन्स एंड देन द मेजर वन, एंड मेजर वन कि कितनी बनेगी और मेजर कौन सी होगी बच्चे। ठीक है, अब अपनी कॉपी खोलो बच्चे, आप सबको हम 10 मिनट देंगे बेटा। इस क्वेश्चन तो बाई चांस तुम दिखा दे बच्चे मैंने, ये तुम्हारा पहला क्वेश्चन है। ठीक है, पहला तुम्हारा ये एक बार नोट कर लेना बच्चे। दूसरा क्वेश्चन तुम्हारा क्या है कि सर मान लो आपने साइकिल कंपाउंड लिया, कहीं पे सीएल लगा दिया, है ना, और थोड़ा सा तुम्हें हेल्प करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे लगा देते हैं मिथाइल। ठीक है, और यहाँ पे क्या है KOH नहीं भैया, आपको अल्कोहलिक चाहिए तो होगा बेटा। डन, दोगे बेटा। थर्ड क्वेश्चन देखो बच्चे, जो तुम दे रहा हूँ, C6H5 बॉन्ड CH, बॉन्ड CH था यहाँ पे, 1 2, और यहाँ लगाया Cl। ठीक है, 1 2 3 4 Cl लगा दे बच्चे, यहाँ पे एक H आएगा बेटा, यहाँ पे क्या है एक H लगा दिया, एक मिथाइल है, एक मिथाइल है, डाला आपने क्या NaOH अल्कोहलिक। ठीक है, तो तुम्हारे पास बच्चे 3 क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3। आपको बताना है यहाँ पे कितने एल्कीन बनेंगे। सबकी स्क्रीन पे क्वेश्चन लगा रहेगा बेटा। ठीक है, इसको करते हैं सबका। Recording has been resumed. थैंक यू सो मच। टाइम अब बच्चे, आओ भैया तुम्हारा चेक करें मामला। ठीक है, सानवी भेजा भैया पीडीएफ बना के, अरे वाह, निमिषा ने भी भेज दिया। ये रहा भैया, देखो इसका आंसर, आओ चेक करते हैं बेटा, इधर देखना देखना भैया, आओ भैया चेक करते हैं क्या आंसर्स, देखते हैं बच्चे ने सही बनाए हैं गलत बनाए हैं। देखना बेटा, हमने 3 क्वेश्चन दिए है ना, और सानवी ने तुरंत बनाए हैं इसके आंसर्स। देखना भाई, रिभव जी देखो, रिभव बेटा बन रहे नहीं बन रहे हैं रिभव? बन रहे हैं सर, देखो मैंने सर भेजा नहीं क्योंकि इसमें पीडीएफ नहीं बनता मेरे टैबलेट में। तो कोई बात देखो इधर आओ, सब लोग इसे चेक करेंगे बेटा, है ना, सबके चेक नहीं करवाऊंगा, सब लोग इसे देखेंगे। कोई दिक्कत होगी ईशानी निमिषा देख लेना बेटा, अगर कलम चलाई होगी तो पक्का सीखोगे। यहाँ पे चेक करोगे बेटा, कार्बन अल्फा है तो यहाँ पे बीटा एक कार्बन, ये अच्छा पहला क्वेश्चन करते हैं बेटा। अच्छा पहला से नहीं, सीधा आंसर बनाया है सर। यहाँ पे अल्फा कार्बन ये है तो बीटा एक तरह की है, ये बीटा दूसरी है, और ये बीटा तीसरी है। यहाँ पे बेटा 3 बीटा हाइड्रोजन, तीनों सेम है भाई। वो कहीं बोल सकते 3 2 5 और सर ये एक 7, तो 7 बनेंगे। अबे 7 तो है, बट 7 में से तीनों ये सेम है, ये दोनों सेम है, और ये एक सेम है। कितने तरह के भैया बीटा हाइड्रोजन? 3 तरह के हैं। तेजी सबसे कम बीटा एच किस पे है सर? इस वाली कार्बन पे। तो जब आप इस वाली कार्बन से एच निकालोगे और इससे सील जाना है बेटा, तो यहां जब तुम बनाओगे डबल बॉन्ड तो सबसे स्टेबल बनेगा। सर एक बार यहां बनेगा डबल बॉन्ड, एक बार यहां बनेगा और एक बार यहां बनेगा, ये वाला सबसे स्टेबल बनेगा। बोलो हाँ या ना। अब चेक करते हैं सानवी जी ने क्या किया। उसने पहला केस ये बनाया, देखो एक केस उसने यहां बनाया, फिर उसने एक केस यहां बनाया, और एक केस उसने यहां बनाया, और सबसे स्टेबल होगा ये वाला, है ना। देखो ये रहा मोस्ट स्टेबल। कितना आसान है। या तो वहां से देख लो बच्चे, अगर वहां से नहीं देखना तो जस्ट काउंट नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन हियर। बोलो हाँ ना। अगर तुम देखोगे बच्चे, देखो सर ये रे 3, ये रे 2 5, है ना। उसके बाद सर ये भी तो गिनोगे बेटा, चेक कर बच्चे, ये भी अल्फा है, ये भी अल्फा है, ये भी अल्फा है, और ये भी अल्फा है। 5 और 3 8 और 2 10। सर यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन तुमने बेटा गलत गिने, 10 है बेटा। सानवी है बेटा, सानवी 10 थे ना बच्चे, है ना। वो 2 नहीं गिने उसने 2 शायद बोल गिने बेटा। समझ रहे, यहाँ 10 है भाई, इससे स्टेबल एल्कीन नहीं मिलेगी। बाकी जो बनाए ठीक है, और सिस एंड ट्रांस मैंने बोला बात नहीं करनी थी। हाँ अगर सिस एंड ट्रांस होगा तो 3 के 6 हो जाएंगे भाई, अगर नहीं है तो 3 है, अगर एक में है तो 4 हो जाएंगे, अगर तीनों में है तो 6 हो जाएंगे बच्चे। वो तुमको देखना आता है। हाँ वो तो मतलब एक 2 में होंगे, एक में नहीं होगा बेटा। तो दिन 2 में तो 4 हो गए, एक ही रहेगा। क्लियर है बच्चे, आगे बढ़ते हैं। रिभव आंसर, रिभव जी। हाँ सर। अब देखो ये तुम्हारा, अरे ये अल्फा नहीं है, अल्फा तुम्हारा ये कार्बन है, ये तुम्हारा बीटा है, और ये तुम्हारा बीटा है। तो या तो डबल बॉन्ड यहां बनेगा या यहां बनेगा। एक बार उसने, ओए तुमने गलत कर दिया बच्चे,
है ना? नहीं ठीक ठीक किया, हाँ ठीक किया उसने, ठीक किया। इसने एक ये बनाया है, दूसरा नहीं बनाया तुम बच्चे? बेटा जी, बेटा बेटा समझ में आ रहा है? दूसरा वाला वैसे भी ज्यादा पर उस पे तो CH3 होगा। तो बेटा एक बॉन्ड ये रहा, एक बॉन्ड ये रहा, एक बॉन्ड ये रहा, एक बॉन्ड ये रहा, 3 ही बॉन्ड है, चौथा भी तो होगा ना बच्चे? तो क्या वहां एच नहीं होगा? है वैलेंसी अगर चेक करोगे बेटा तो यहाँ पे एक एच भी तो होगा। जैसे हर कार्बन पे क्या है, अरे हर कार्बन पे 2 एच नहीं है? ओह, मैंने बेंजीन वाला कर लिया। हाँ ये बेंजीन नहीं थी, उसको लगा कि सर ये वाला बीटा कार्बन है सर, यहाँ 2 एच है, यहाँ 2 एच है, इस वाले बीटा वही नहीं, अरे एक एच यहाँ पे भी है, और ये वाला स्टेबल बनेगा भाई। तो जब तुम ये एल्कीन बनाओगे एंड साथ में एंड जब तुम ये वाला बनाओगे सर जहां पे मिथाइल था, चेक करो बच्चे, सर ये Cl था, ये मिथाइल था, जब आप ये वाला H बाहर निकालोगे, इन दोनों को बाहर निकालोगे तो बॉन्ड यहां बनेगा, लो जी इसको गायब कर दो। तो ये वाला एल्कीन जो बनेगा बच्चे, दिस इज गोइंग टू बी मेजर 90%, और ये बनेगा माइनर। अरे क्लियर बेटा पक्का? लास्ट केस था जंकी, लास्ट चेक करते हैं बेटा इसने क्या किया। देखो अब लास्ट केस में मुझे लगता है पक्का फंसी हुई सानवी ना, यस फंस गई सानवी, गलत हो गया चीज का। तो जिसने ये बनाया बेटा वो मेरे जाल में फंस गया, समझ रहे हो? और तुमको सिमरत जी, तुमको देख के हमने बोला था बेटा कि जो नीचे C6H5 है वो रिंग है, तब भी तुम फंस गए। तुम्हें वो GOC आती नहीं आती बेटा? तो जब GOC आते तो क्यों गलत किया यार ये? सबने ये किया होगा बेटा। देखो होता क्या है, जेई याद रखना बेटा, जेई का जो एग्जाम है बेटा वो एग्जाम है प्लेयर वाला, वो खेल खेलता है तुम्हारे साथ, है ना? तुमको हमने एक प्लेटफॉर्म दिया कि बीटा एच कम होने चाहिए, हाइपर कम होना चाहिए, तो तुम सब लोग वही सोच रहे हो, वही से आंसर निकाल रहे हो। यही करता है भैया अक्सर एग्जाम। अब थोड़ा सा हट के सोचा होता, सानवी सिर्फ इतना जवाब दो बेटा, रेजोनेंस और हाइपर कॉन्जुगेशन में कौन स्ट्रॉन्ग होता है सानवी? ऐसा बस बात खत्म। वो तने बोल गया वहां पे क्या था, पाई सिग्मा पाई। अगर मैंने उस तरह बॉन्ड बनाया होता तो वहां पे वो डबल बॉन्ड आ जाता कॉन्जुगेशन में, डबल बॉन्ड आया था रेजोनेंस में, और जहां रेजोनेंस आ गई बच्चे वहां अल्फा हाइड्रोजन हाइपर कॉन्जुगेशन क्या बाहर में। समझे तेजी? तुम लोग क्या कर रहे हो, सर अल्फा चेकेंगे, सर देखो नीचे वाले में अल्फा, जान पूछ के बेटा मैंने ऐसा केस बनाया था। देख बच्चे मैंने क्या किया, यहाँ पे क्या हुआ रिबव नैतिक, कि जो तुमको हमने रूल पढ़वाया वो रूल यहाँ पे फेल कर गया। बोलो हाँ है ना? सर देखो सर यहाँ पे क्या है, सर यहाँ पे बीटा, ये तुम्हारा कार्बन अल्फा है, सर यहाँ बीटा 1 है, यहाँ बीटा 2 है। अगर सर यहाँ बीटा 1 था, यहां से निकालूंगा तो डबल बॉन्ड से यहाँ पे आएगा, जो यहाँ बनाया, सर ये स्टेबल होना चाहिए था, नहीं है। बोलो नहीं है। तभी मैंने बोला बच्चे, ये जो रूल्स होते हैं जब तुम रट्टा मारते हो ना बेटा तो मरोगे हमेशा जेई के अंदर। जब तक तुम स्ट्रक्चर बना के डीप ऑब्जर्व नहीं करोगे तब तक पक्का मरोगे। नैतिक मुझे पता तुम्हारा भी गलत होगा बेटा पक्का, नैतिक, हाँ सर। है ना? तो बेटा ये हमें तुम्हें करा दिया, इसके लिए तुम वीडियो चेक कर लेना बेटा, नहीं तो तुम्हें पीडीएफ दे देंगे बेटा सानवे वाली। ये सानवे की पीडीएफ से करेंगे, ये भी सानवे की पीडीएफ से करेंगे, और जो तीसरा वाला बच्चे ये तुमको हम कराते हैं, अपन यहाँ दोनों केस बनाएंगे बच्चे, ठीक है? आओ बनाते हैं पहला मेरा केस। भी चेक कर दीजिए आपने सेम ये बनाया गलत बनाया? सर, अलग बनाया मैंने। तुम्हारा दिल बच्चे, निमी ईशानी क्या बनाया देखते हैं। ईशानी बच्चे तुम भी भेज देते बच्चे, ईशानी, ईशानी बेटा हाँ जी सर। आप भी भेज देते बच्चे। कहाँ है तुम्हारा वो तीसरे वाला? एक ही तो ठीक है तुम्हारा। अरे वाह, इसने सही बनाया है, देख रहे हो? इसने बोला ये मेजर है, क्यों? चेक करो, पाई सिग्मा पाई, डबल बॉन्ड आ गया कॉन्जुगेशन में, डबल बॉन्ड आ गया रेजोनेंस में, इसलिए क्या है, मेजर है। चाहे यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कम थे, यहाँ पे क्या है, ज्यादा है, स्टिल ये जीता। हुआ क्लियर? बहुत बढ़िया, तुम्हारा बिल्कुल सही है बच्चे। निमिषा समझे बच्चों? कोई डाउट किसी को यहाँ पे? तो हमने क्या बोला बेटा, पहला केस क्या है सर? पहले केस में आपने Cl और ये वाला H बाहर निकाला, तो जैसे ही करोगे बेटा C6H5 को खोल लो, सर ये आपकी बेंजीन है, खोल लिया। उसके बाद सर CH2 था, आपने एक H बाहर निकाल दिया, सर इसी पे एक H था, आपने Cl बाहर निकाल दिया, 2 से बन गया डबल बॉन्ड। बाकी सबको एज इट इज ही रखेंगे। सिमरत दादा क्लियर है ना? अल्फा हाइड्रोजन गिने बच्चे कितना है बेटा? सर यहाँ तो एक ही आ रहा है, बोलो हाँ है ना? अरे एक ही है ना बच्चे?
भैया इस कार्बन पे क्या है, ये कार्बन अल्फा है, ये कार्बन पे तुम्हारी कौन सी थी, अल्फा थी, इधर एक भी नहीं है। चेक करना 1 2 3 4, तो अल्फा हाइड्रोजन सब एक ही आया बेटा। ये वाला क्या चेक करते हैं बेटा, दूसरे वाला। सर दूसरे में क्या किया आपने बच्चे, दूसरे में आपने ये वाला H लिया और ये वाला C और ये वाला H लिया बेटा, हमेशा बीटा निकालते हैं ना बच्चे। तो जैसे किया सर आपका ये सर C6H5 था, बॉन्ड CH2 से बहुत दूर है, फर्क पड़ता नहीं, इसे खोला नहीं बेटा, पाई सिग्मा 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 पाई कुछ नहीं होता बेटा। सर इस कार्बन पे एक H था, यहाँ पे आपने इस कार्बन पे एक H था, जैसे ही H से निकाला बॉन्ड बना सर मिथाइल और मिथाइल। अगर चेक करोगे बेटा सर ये कार्बन अल्फा है, ये भी अल्फा है और ये भी अल्फा है। अगर अल्फा की बात करते हो भैया 8 होंगे बेटा यहाँ पे, बोलो हाँ ना। यहाँ पे अल्फा कितने हैं, 8 हैं, बोलो हाँ ना, हुआ क्लियर। तो यहाँ पे अल्फा कितने बच्चे, सर यहाँ पे अल्फा 8 है। तो अगर यहाँ पे अल्फा 8 हुए तो तुम्हें लगा था बच्चे ये वाला एल्कीन स्टेबल होगा, बोलो हाँ ना। अरे ज्यादा हाई पे कॉन्जुगेशन है बच्चे, बट तुमने ये नहीं देखा बच्चे पाई सिग्मा पाई, ये क्या है सर, ये वाला एल्कीन जो था बच्चे आपका रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। क्या है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। और जीओसी में तुमको हमने कराया था भैया कि रेजोनेंस बाप होता है और इंडक्टिव सबसे कम था। तो रेजोनेंस अगर सबसे स्ट्रॉन्गर है बेटा, इसलिए ये बनेगा मेजर 80-20 या 90-10 बोल लो, और ये बनेगा 20%। अब सीख गए बेटा, बोलो सानवी, क्रिस्टल क्लियर। नैतिक, नैतिक Yes, sir. रिवब जी गुड आउट, रिवब जी गुड आउट किसी को, नहीं सर। ठीक है। तो भैया ये क्वेश्चन देखो, ये वाला सेम क्वेश्चन ही आ गया बच्चे, यहाँ कॉन्जुगेशन है, अपने आप कर लेंगे बेटा। अच्छा अब अगला क्वेश्चन चेक करो बेटा, इसमें क्या है, सब लोग ऐसे अपने आप ट्राई करेंगे बेटा, पर तुम समझाता हूँ बेटा। ये है एसिडिटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, कहता है जो अल्फा हाइड्रोजन होता है वो तुम्हारा काफी होता है एसिडिक। देखो चेक करो कैसे करना है, तुमको ये हमने बहुत बार कॉन्सेप्ट कराया बच्चे कि अगर मान लो तुम्हारे पास कोई एसिड है, बड़े ध्यान सुना बच्चे, अगर तुम्हारे पास मान लो कि कंपाउंड था सर AH बना, अगर सर ये एसिड है और तुम्हें चेक करना है स्ट्रॉन्गर है या नहीं है, अरे जैसे A माइनस निकालोगे तो H प्लस बनेगा बेटा, बोलो हाँ ना। ये जो तुम्हारा बना कार्बो अनाइन, अगर सर इस कार्बो अनाइन की, अगर आप इस कार्बो अनाइन की स्टेबिलिटी चेक कर लेते हो बच्चे, ये कार्बो अनाइन तुम्हारा जितना ज्यादा स्टेबल बनेगा तो क्या इसका अमाउंट उतना ज्यादा होगा, इसका अमाउंट जितना ज्यादा बच्चे तो H प्लस का भी अमाउंट उतना ज्यादा बनेगा, और जितना ज्यादा H प्लस का अमाउंट बनेगा बेटा तो उस A1 की स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होगी, बोलो हाँ ना। तो कौन सा हाइड्रोजन एसिडिक होता है, सर जिस हाइड्रोजन को निकालने पे जो बना कार्बोनाइन वो सबसे स्टेबल होता है। करवा तो रखा है बच्चे तुमको पहले भी, यार ये करवा रखा है बेटा। तो अगर तुम्हें H देखना है कि सर बताओ कौन सा H एसिडिक है कौन सा नहीं है बच्चे, तो देखो एक बार अपने H निकालोगे तो यहाँ पे माइनस आएगा, ये H निकालोगे तो यहाँ माइनस आएगा, ये निकालोगे सर यहाँ पे माइनस आएगा, और ये निकालोगे तो यहाँ पे माइनस आएगा। और मुझे दिख रहा है बच्चे जो माइनस तुम्हारा यहाँ जो B पे माइनस आया और जो A पे माइनस आया सब वो स्टेबल है, क्योंकि जैसे A और B पे माइनस आता है बच्चे चेक करो पाई सिग्मा एक्सिस, पाई सिग्मा एक्सिस सब वो स्टेबल आता है बेटा। तो इसका मतलब क्या है, तभी उसने बोला कि सर जो आपका अल्फा हाइड्रोजन है वो सबसे ज्यादा एसिडिक होता है। क्लियर। अब सर यहाँ 2 अल्फा थे तो दोनों में तेजी कौन सा ज्यादा एसिडिक बेटा, सर लेफ्ट वाला राइट वाला, सर राइट वाला। बोलो क्यों, अरे लेफ्ट वाले में क्या है, मान लिया सर जो आपने -R बनाया सर यहाँ पे -R था, तो बेटा इसका प्लस आई भी तो है, बोलो हाँ ना। इस वाले में क्या है सर, जो आपने यहाँ लगाया -R बच्चे सिर्फ यहाँ पे सर क्या -R है, बट कुछ प्लस आई नहीं है। तो अगर आप मुझसे पूछो सर A और B में कौन सा सबसे ज्यादा एसिडिक, A फिर B और C और D बाद में आएंगे, फिर आएगा तुम्हारा कौन सा D और C, बिकॉज C बीच में है तो वहां पे दो तरफ से कुछ आएगा बेटा। क्लियर, सीखे बच्चे, पक्का आसान था। तो ये एक अलग से टॉपिक नहीं है। अगेन इफ समवन आस्क यू सर कैसे निकालते हैं ये, तो भैया जीओसी से निकालते हैं। और यहाँ देखना क्या है, तुमको देखना है सिर्फ कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी। क्लियर, क्या देखना है, बहुत बढ़िया। सीख गए सानवी, सानवी जी सानवी सीखे बच्चे पक्का, सानवी बोलो सानवी। यस सर। तो भैया अब तुमको एक क्वेश्चन करना है, ये तुम्हारे पास सामने है भैया, सबको 5 मिनट देंगे बेटा, उसके बाद तुमको लास्ट कराएंगे मैकेनिज्म। इसमें तुम्हें कुछ नहीं करना बच्चे, तुमको मैंने 1 2 3 4 4 ऐसे मार्क किए हैं, ऐसे क्वेश्चन भर भर के तुम्हारे जेई में आते हैं बेटा।
हमने आपको 4 H मार्क किए, अगर तुम देख पा रहे हो। आई हैव मार्क्ड 4 हाइड्रोजन्स, देख पा रहे हो बेटा? एक आपका ये रहा, एक H ये है, एक H ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ भैया, विच इज, मुझे ऑर्डर नहीं चाहिए बच्चे, विच इज द मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन। अब जिसने ऑर्गेनिक को अच्छे से समझ लिया तो ऑर्ली कर लेगा, जिसने नहीं समझा, जिसका हाथ टाइट है, वो हर एक H को निकालेगा। बोलो हाँ है ना? हर एक H प्लस को निकालेगा, इस कार्बन पे फिर माइनस बनाएगा, फिर इस वाले कार्बन पे माइनस बनाएगा, फिर इस कार्बन पे माइनस बनाएगा, और फिर इस कार्बन पे माइनस बनाएगा, और फिर वो चेक करेगा कि कौन सा कार्बोनाइन सबसे स्टेबल है। क्योंकि जो कार्बोनाइन बना, देखो ना बच्चे, मुझसे जो बना अगर स्टेबल तो ज्यादा बनेगा, मतलब मैं क्या हूं? रिएक्टिव। वो चेक करें बेटा, सर पहला वाला, सोचो। सेकंड वाला, कभी भी नहीं हो सेकंड वाला, क्या बात कर रही हो? पहले वाला बिल्कुल सही करे बच्चे यार, वो पहले वाले में रेजोनेंस नहीं आ गया, पाई सिग्मा पाई, बहुत बढ़िया। तो जिसका हाथ टाइट नहीं है ऑर्गेनिक में, वो ऐसे पकड़ के बच्चे, अदरवाइज तुमको बनाना पड़ेगा, और लॉजिक रट्टा नहीं मारना। सारे बनाओ भैया जल्दी, चारों किस बनाओ बच्चे। ऑल हैव 2 मिनट्स बच्चे, जल्दी करना बच्चे, सबके पास 2 मिनट बच्चे। हाँ भाई, हुआ हमसे? यस सर। बोलो बच्चे। सानवी जी, तो इसका सबसे आसान आंसर दे रखा बेटा मैंने यहाँ पे, कि इसका आंसर क्या बना कि सर कौन सा तुम्हारा होगा बेटा? तो तेजी ने प्रियल ने बोला था पहला, है ना प्रियल बेटा? अब पहला आंसर गलत हो गया बच्चे, गलत होगा बच्चे, पहला गलत है बच्चे। क्यों? चेक करो बेटा, सुनो तो, देखो इधर आओ भैया, इधर आओ, सुनो बच्चे। पहले में जो तुम बोल रहे हो सर रेजोनेंस है, सर यहाँ माइनस आया, तो यहाँ पे पाई सिग्मा एक्सेस था। सर तीसरे वाले में जब निकालोगे इस H को, तो यहाँ माइनस आएगा। सर यहाँ पे तो पाई सिग्मा एक्सेस है, बोलो हाँ है ना? अरे मानते नहीं मानते बच्चे? तो यहाँ भी है सर। इसके अलावा बगल वाला क्या है? वो माइनस आई है, अगर एक O आ गया बेटा तो और स्टेबल किया। तो यहाँ पे हमने सबको निकाला। उसके बाद थर्ड में मैंने बोला बच्चे भैया, अच्छा थर्ड में एक रीजन और था बेटा। थर्ड में एक रीजन और क्या था बच्चे, कि जब आप रेजोनेंस करोगे, मान लो आपने ये नहीं किया, जब तुम थर्ड वाले में रेजोनेंस करोगे तो बड़े ध्यान सुनो बच्चे, एक तो जवाब ये भी है, एक जवाब क्या है, जब तुम रेजोनेंस करोगे तो चेक करो, पाई सिग्मा एक्सेस है। सर जब एक्सेस यहाँ पे आएगा तो पाई उठ के यहाँ आएगा बच्चे, बोलो हाँ है ना? तो माइनस यहाँ पे आएगा, फिर दोबारा पाई सिग्मा एक्सेस है। सब जब एक्सेस यहाँ पे आएगा तो सब पाई उठ के यहाँ पे आएगा बेटा, बोलो हाँ है ना? अब रिंग में मत घुमाओ बेटा। तो ये रहा पाई सिग्मा एक्सेस है, सॉरी, एक तो पाई ये उठ के यहाँ पे आएगा बच्चे। तो जैसे ही उठ के यहाँ पे आएगा बेटा, जैसे आपने उठ के यहाँ बनाया, जैसे यहाँ पे आया उठ के तुम यहाँ बनाओगे, तो क्या तुम्हारा माइनस है यहाँ आएगा बच्चे। अब चेक करो, पाई सिग्मा एक्सेस है बच्चे। अब जैसे इस एक्सेस को यहाँ उठाओगे तो पाई उठ के यहाँ आएगा, तो सिर्फ ऑक्सीजन पे माइनस आएगा। और अगर ऑक्सीजन पे माइनस आता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव नेगेटिव स्टेबल हो। तीसरा बोलोगे? हाँ। समझे तीसरा पॉइंट बच्चे? क्लियर पक्का? तो मैं तुम्हें क्या बोल रहा हूँ बेटा, कि यहाँ पे क्या था बच्चे, कि देखो एक तो होता है कि सर, अरे सर यार जब तुमने बोला प्रियल तेजी से, कि प्रियल ने बहुत तेजी से बोला तेजी को कि पहले वाला आंसर होगा, बट तेजी गुमराह हो गई और उसने आगे नहीं किया, प्रियल गेम खेल गई। पहला वाला सबसे स्ट्रॉन्गर एसिड नहीं था। तेजी क्लियर? कौन सा था? थर्ड। क्यों था? रेजोनेंस। अबे रिबव नैतिक क्लियर हुआ? नैतिक रिबव रेबनी तक। हाँ सर। अब ये बाकी सारे भी अपने आप कर लेंगे। यहाँ पे वही रेजोनेंस के रूल्स हैं जो तुम्हें लगवाए हैं बेटा, नोट्स हमारे पास हैं, अपने आप कर लेंगे बेटा। अब मैं अपने अगले टॉपिक पे जा रहा हूँ जिसका नाम क्या है, रिएक्शंस ऑफ एल्कीन। आओ शुरू करते हैं बच्चे। सबसे पहले एडिशन रिएक्शन, आज सिर्फ यही करा के तुम्हें खत्म करेंगे बच्चे, सिर्फ यही तुम्हें कराऊंगा बच्चे। आओ देखना बेटा, अभी तक आपने सिर्फ किया था एडिशन। जब हाइड्रोजन था बच्चे, जब आपने हाइड्रोजनेशन किया था, तो हाइड्रोजनेशन क्या था बच्चे? एडिशन था। बोलो हाँ ना? याद रखना, डबल बॉन्ड पे एल्कीन जब भी तुम लेते हो बच्चे, बड़े ध्यान सुना बच्चे, एल्कीन पे जो भी रिएक्शन होती है बच्चे, वो होती है एडिशन रिएक्शन। या तो सिंपल उसको एडिशन रिएक्शन बोलोगे, या फिर सर उसको बोलेंगे एक और कैटेगरी है सर, एडिशन होगी जहां भी डबल बॉन्ड है सर, वहां पे कुछ ना कुछ चीज ऐड होती है। डबल बॉन्ड था, बॉन्ड टूटेगा, कुछ ना कुछ ऐड होगा। समझ रहे हो बच्चे? डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड हमेशा एडिशन शो करते हैं। इसके अलावा एक नेक्स्ट रिएक्शन और है सर, एडिशन में कौन सी कैटेगरी बेटा? तो या तो इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कभी नहीं होती तेजी, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कभी नहीं होती। बोलो क्यों?
न्यूक्लियोफिल क्या था, पॉजिटिव या नेगेटिव? तो क्या नेगेटिव कभी नेगेटिव पे जाएगा? डबल बॉन्ड क्या नेगेटिव बच्चे? तो अगर एडिशन करवानी है तो न्यूट्रल की हो जाएगी बच्चे, बट इस डबल बॉन्ड पे तुम बोलोगे सर हम कर रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, सर ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कभी नहीं होगा। ज्यादा करोगे तो क्या हो जाएगा रिबव, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन हो जाएगा। ईशानी क्लियर? ईशानी, ईशानी बेटा Yes, sir. ज्यादा करोगे यू कैन डू द इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, ज्यादा करोगे तो आप इलेक्ट्रोफाइल को ऐड कर सकते हो बच्चे, बट यू कैन नेवर एवर ऐड न्यूक्लियोफाइल टू अ डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड क्या है? नेगेटिव। न्यूक्लियोफाइल क्या है? नेगेटिव। कभी नहीं होगा बच्चे, ठीक है? तो पक्का क्लियर ना? ठीक है। अब पर बच्चे एडिशन में क्या कह रहा है? एल्कीन अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन डबल बॉन्ड। कुछ नहीं करना बच्चे, अगर एल्कीन में डाला आपने HCl तो सीधा आपका आंसर आएगा। अब तुमको बताते हैं भैया सर आपकी मास्टर इक्वेशन क्या है, और फिर उस मास्टर इक्वेशन का हमें बनाना पड़ेगा मैकेनिज्म। सर मास्टर इक्वेशन क्या थी? आपने लिया कोई प्रोपीन CH3CH डबल बॉन्ड CH2, सर आपका प्रोपीन था, डाला आपने प्रोपीन में HCl और कुछ नहीं किया सर, सिंपल मीडियम आपका पानी है, एक्वस लो, कुछ ना डालो बेटा। सुनो ध्यान से, तेजी क्या होगा बच्चे? तेजी चेक कर बेटा, H और Cl की एडिशन होगी। अगर यहाँ पे डालते क्लोरीन तो कोई केस नहीं बनता सर, डबल बॉन्ड टूटा सर, 2 Cl लग गए, 1 2 बनेगा और कोई केस नहीं बनेगा। बट जब तुम तेजी HCl की एडिशन करते हो तो 2 केस बन रहे हैं। यार याद है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट कि कौन सी रोटेशन बनेगी, 1 पे आएगा 2 पे आएगा, वही वाली बकवास है यहाँ पे, बट वो तुमको नहीं कराएंगे। इलेक्ट्रोमेरिक किसी काम का नहीं है। तेजी एक बात बताओ, अगर क्लोरीन की एडिशन करवाते कोई 2 केस ना बनते, बॉन्ड टूटा लग गए 2 Cl, 1 2 बनेगा, कोई केस ही नहीं है। बट अगर तेजी तुम HCl की एडिशन करवा रहे हो तो डबल बॉन्ड टूटेगा, एक जगह H आएगा और एक जगह Cl आएगा। तेजी बोलो बच्चे, क्या 2 केस पॉसिबल नहीं है? हो तेजी कैसे? Cl या तो पहली कार्बन पे आएगा या दूसरी पे आएगा। अगर Cl पहली पे तो H दूसरी पे, अगर Cl दूसरी पे तो H पहली पे। क्या बनेगा? या तो 1 क्लोरो प्रोपेन या फिर 2 क्लोरो प्रोपेन। अरे बने दो। अब क्वेश्चन क्या आएगा बच्चे? अरे अगर 2 तरह के बने हैं तो कौन सा मेजर कौन सा माइनर? क्वेश्चन क्लियर सानवी? सानवी जी Yes. ठीक है। तुम्हें नैतिक क्लियर होती? नैतिक फंडा क्या है नैतिक जी? Yes, sir. कि सर अगर आप यहाँ एडिशन करते हो, ये आपका CH3 था, ये आपका CH है, डबल बॉन्ड था CH2 प्लस सर ये आपका CH3 है, ये आपका CH है, सर डबल बॉन्ड था CH2। सर आपने बोला डबल बॉन्ड था, आपने बोला सर बॉन्ड टूटेगा, बॉन्ड टूटेगा। जैसे ही बॉन्ड टूटा आपका एक, तो सर या तो एक H यहाँ पे आएगा तो फिर Br, तो फिर आपका Cl यहाँ पे आएगा। अगर आपने बोला H यहाँ पे आएगा तो फिर Br आपका Cl यहाँ पे आपका यहाँ पे आएगा, तो आपको मिले 2 प्रोडक्ट Br। अब तू बोल बे तने, तेरे हिसाब से कौन सा होगा मेजर? गलत भैया, ये तुम्हारा मेजर है बच्चे और ये तुम्हारा माइनर है। बता पाओगे क्यों? कि सर ये वाला मेजर है बच्चे, आपका ये वाला मेजर है, क्यों? तो भैया यहाँ पे नहीं, यहाँ पे हम बेटा बोलते हैं मार्कोनिकॉफ रूल। क्या बोलते हैं? मार्कोनिकॉफ रूल, एम के रूल, मार्कोनिकॉफ रूल, मार्कोनिकॉफ रूल। उस भाई ने क्या बोला बच्चे? अर्जुन की आंख कौन से 2 कार्बन पे होनी चाहिए बच्चे? सर जो डबल बॉन्ड है सिर्फ उन 2 कार्बन पे होनी चाहिए, यहां पे आंख नहीं रखेंगे। योर आई शुड बी ऑन दोस 2 कार्बन विच आर विद डबल बॉन्ड। तो मार्कोनिकॉफ ने ये बोला बच्चे, जो अमीर है उसको अमीर कर दो और जो गरीब है उसको गरीब कर दो। मतलब दोबारा बोल रहा हूं बच्चे, जो कार्बन जो डबल बॉन्ड वाली कार्बन थी, देखो आपका अटैक कहां हो रहा है? डबल बॉन्ड वाली कार्बन, उसे बोलते हैं अडेंडम। अडेंडम कहां जहां ऐड हो रहा है बच्चे? तो डबल बॉन्ड की अपनी 2 कार्बन थी बच्चे, जिस कार्बन पे ज्यादा H है उस पे H लगाएंगे और जिस कार्बन पे कम H थे उस पे कम लगाएंगे। अब गलती से ये मत बोलना रिबव सर चेक करो CH3 पे सबसे ज्यादा H है। अरे भैया अर्जुन की आंख वहां नहीं जानी चाहिए, आप रिएक्शन वहां नहीं करवा रहे हो। आप रिएक्शन कहां करवा रहे हो बच्चे? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे। तो अर्जुन की आंख उन दोनों कार्बन पे, उन दोनों कार्बन पे जिस कार्बन पे ज्यादा H है उसको और अमीर बनाएंगे। तो जो CH2 था वो CH3 बनेगा, उससे जहां CH था वहां पे Cl आएगा। ये क्या है? मार्कोनिकॉफ। उल्टा कर दिया माइनर बनेगा। पक्का क्लियर हुआ? सही है तो अगर रट्टे वाली बात। अब अगला आता है सर क्यों। आपने बोला मैंने मान लिया, नहीं बच्चे। जैसे सेट जेप में रट्टा था कि कौन सा H निकालेंगे, सर जो बीटा, जिस बीटा पे कम H थे सब वो निकालेंगे। बट आपको हमने समझाया क्यों, थोड़ा बहुत मैकेनिज्म करवा के।
हाइपर कॉन्जुगेशन से। सेम अगर रिबव, नैतिक, ईशानी, निमिषा एंड सानवी, अगर तुम्हें जानना है समझ बेटा कि सर ये ऐसा क्यों हुआ, इसका रीजन क्या है, इसके भी लॉजिक क्या है कि सर ऐसा क्यों हुआ कि आपने बोला मार्क कॉनिक ने बोला अमीर को अमीर कर दो, तो सर वो मेजर क्यों बना, तो उसके लिए आपको जानना पड़ेगा उसका मैकेनिज्म। सानवी यहां तक क्लियर? सानवी जी, हाँ जी, हाँ बोलो सानवी जी, सानवी। अब देखो भैया तुम्हें गुड, अब तुमको बनाते हुए मास्टर इक्वेशन बच्चे। अब आते हैं हाउ के ऊपर। अरे बड़ा आसान है। हाउ का मतलब क्या है? हाउ का मतलब है मैकेनिज्म, और ये मैकेनिज्म तुम्हारे सिलेबस में है तो ध्यान से सुनेंगे बेटा, है ना। जैसे तुमने एक अभी तक मैकेनिज्म सीखा जो तुम्हारे सिलेबस में था, हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन, या फिर तुम्हारा कोल्बे वाला। वुड्स का मैकेनिज्म सिलेबस में नहीं है, हाइड्रोजनेशन का सिलेबस में नहीं है, ना वुड्स का है ना हाइड्रोजनेशन का, ना डीकार्बोक्सिलेशन का, जो आपने एल्केन में पढ़े थे, किसी का सिलेबस में नहीं है। तो तुमको एल्केन में से क्या आना चाहिए बच्चे? एक मैकेनिज्म आना चाहिए हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन का। याद है ना, फ्री रेडिकल, आईपीटी, वो आना चाहिए। अभी तक जो तुमने किया, सेट द रूल पता होना चाहिए, मैकेनिज्म नहीं आना चाहिए तुमको। सिर्फ मैकेनिज्म इस चैप्टर में आने चाहिए, दो एल्कीन में। एक करवाऊंगा अभी, क्या नाम है इसका, मार्कोनिको, और एक करवाऊंगा बच्चे तुम्हें कुछ छुट्टियों के बाद, जैसे तुम्हारी वेंसडे को ऑफ है, बी हैप्पी, बुधवार को क्लास नहीं करेंगे तुम्हारी बेटा, ठीक है। वेंसडे इज ऑफ, फ्राइडे भी थोड़ा फिशी है, तो क्लास सीधा लेंगे सैटरडे संडे। तो इस वीक में जो 3 क्लासेस हैं बच्चे, अब आपको 2 दिन दे रहे हैं, 2 दिन जो मस्ती करनी है, जो अपना टाइम करना करो। शनिवार रविवार को कोई बच्चा क्वेश्चन रेज नहीं करेगा, बिकॉज आई एम गिविंग यू एम्पल टाइम। ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, 4 दिन जाओ अपनी जिंदगी जी लो। आज ही टाइम फिक्स करेंगे शनिवार का बेटा, सैटरडे भी क्लास होगी, संडे भी क्लास होगी, और संडे जब क्लास लूंगा उस क्लास में टेस्ट भी होगा सबको। हाँ बोलो, उठा पहले बोलो। उसका टेस्ट होगा। सच क्या पंगा, पंगा तो क्या है? तो अच्छी बात है, तो पार्टी अकेले अकेले करोगे, हमें देता ना यार पार्टी, हम भी खा लेंगे कुछ तुम्हारे साथ, है? कहाँ जा रही हो? तो हमें भी ले चलो यार, हम सब चल पड़ेंगे, हम भी तो, ये तुम्हारे दोस्त हैं, हम तुम्हारे टीचर हैं। क्यों सिमरत, तुम भी दोस्त बन जाओ भैया, चलते पार्टी में। सानवी भी आ रही है पार्टी में? सानवी भी आएगी? क्यों? घर वाली तो, वो घर वाली नहीं है? तो तुम्हें जाके सानवी को उठाना चाहिए घर से, समझ रहे हो? हाँ जी, नहीं नहीं यार, मैं मजाक करता हूँ, तो कुछ नहीं है। सानवी तो यहाँ भी नहीं आती है, सानवी इतनी बिजी हो, यहाँ तक नहीं आती है ना सानवी? बच्चे 10 दिन से बीमार पड़ी है बेटा। सानवी अब तबियत ठीक है बच्चे? नहीं सर। अच्छा, तुम्हारे नोट्स बेटा मैंने तुम्हारी सिस्टर को दे दिए हैं, करा दिए? अरे तुम्हें नोट्स मिल गए बच्चे सानवी? यस बेटा प्लीज एक हम्बल रिक्वेस्ट है, उसकी स्पाइरल करवा लेना बच्चे, क्योंकि बेटा वो अभी तो काम आएंगे आएंगे, आगे भी काम आएंगे, मतलब अगले 1 साल भी काम आएंगे, उसके बाद जब तुम अपना जेल दोगे तब भी काम आएंगे, 2027 तक काम आएंगे बच्चे वो। तो प्लीज स्पाइरल करवा लेना बच्चे, ठीक है सानवी? ओके सर। आओ आगे बढ़ते हैं, अब जल्दी से आओगे मैकेनिज्म के ऊपर। अभी क्लास जब खत्म करेंगे लास्ट में तब बात करेंगे बेटा, ठीक है, कि कब करनी है। आओ करते हैं मैकेनिज्म। तो अगर मैकेनिज्म की बात करें बच्चे तो बड़ा आसान है। अरे एक बात बताओ, तुमने एल्कीन में डाला HCl, तो जो तुम्हारा HCl है बच्चे, जब HCl को तोड़ोगे तो क्या बनेगा? H+ और Cl- बनेगा। बोलो हाँ या ना सर? उसके बाद आपने लिया प्रोपीन, है ना सर? प्रोपीन क्या है बोलो? CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। मैंने कहा था बच्चे अगर तुम्हें मैकेनिज्म आता है, मतलब तुमको पता है बेसिक एसिड टूटेगा, है ना। अब चेक करो भैया, डबल बॉन्ड क्या है? नेगेटिव, उस पे अटैक किसका होगा? प्लस का। तो भैया अगर जब तुमने एल्कीन बनाई प्रोपीन, इस पे अटैक भी किसका होगा? तेजी, Cl- का या H+ का? अभी डबल बॉन्ड पे अटैक किसका होगा? Cl- का या H+ का? या डबल बॉन्ड किस पे अटैक करेगा? अबे नेगेटिव किस पे अटैक करता है, तो फिर किस पे अटैक करेगा? फिर अबे कितना आसान था, लॉजिकल है नहीं बच्चे? इसका मतलब क्या है? पहला स्टेप ये था, दूसरा स्टेप क्या बच्चे कि सर अब आपका जो अटैक होगा भैया वो H+ पे होगा। नैतिक जी क्लियर हुआ? नैतिक जी जी सर। दूसरा, अगर किसी ने भैया ये वाला काम किया तो उससे बड़ा पापी कोई नहीं है। ये तुम कभी भी नहीं करते बच्चे, इससे बड़ा पापी कोई नहीं है। बहुत बच्चे क्या करते हैं कि सर इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियर अटैकिंग एजेंट है बच्चे, आओ सर इलेक्ट्रोफाइल अटैक कराते हैं, ये सबसे बड़ा घंघोर पाप है। अबे केमिस्ट्री में हमेशा मूवमेंट इलेक्ट्रॉन्स का होता है। अगर न्यूक्लियोफाइल होता तो वो अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल कभी अटैक नहीं करता।
जो समझदार टीचर होगा, अगर किसी ने ऐसा एरो बनाया तो पूरा कांटा मार देगा, चाहे तुम आंसर से बना रहे हो, सिर्फ एक एरो गलत मैं पूरा कांटा मारूंगा भाई। बोर्ड में एक बच्चा था, उसको कराया पूरा मैकेनिज्म भी मैंने SCAR का, उसने ये एरो गलत बनाई थी, और टीचर था समझदार, पूरा मैकेनिज्म सही किया, सिर्फ एरो गलत थी। 5 नंबर में क्वेश्चन आया था, 0 दिया उसने, एंड यू कैन नॉट चैलेंज, सिर्फ एक एरो की गलती से। अब ये मेरे को कैसे पता? अरे मेरे को 20 साल का एक्सपीरियंस है, इसलिए मेरे को पता है, समझ रहे हो? पहले मेरे को भी नहीं पता था यार ये कि क्या फर्क पड़ता था, एरो कर दो वो कर दो, तो धीरे धीरे एक्सपीरियंस हुआ तो समझ आ रहे नहीं भैया ये एक एरो और पूरा गलत, क्योंकि पाप है मेरे भाई, इट्स अ क्राइम। सानवी क्लियर बच्चे? सानवी जी यस तो ये वाला काम कभी नहीं करना बच्चे, ये वाला पाप कभी नहीं करना। तो क्या होगा बेटा, सुन ध्यान से भी, पहली बात तो सीएल अटैक नहीं करके बेटा, तो करना क्या है सर, जो डबल बॉन्ड था, तेजी बच्चे ईशानी एंड निमिषा डबल बॉन्ड का बेटा अटैक करेंगे। तो भाई एक बात बताओ, जब डबल बॉन्ड का अटैक करोगे तो 2 पॉसिबिलिटी नहीं है। अरे सुन ध्यान से, तेजी देखो, तेजी सामने, जब डबल बॉन्ड का अटैक करोगे तेजी 2 पॉसिबिलिटी नहीं है। H+ को अटैक करो, H+ के पास तो एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है बच्चे। सपोज कर तने कि सर आप अटैक करवा रहे हो इस वाली कार्बन में, तने बच्चे अगर तने इस पर अटैक करवा रहा है, ये इलेक्ट्रॉन तो इस कार्बन का था, जब बेटा ये वाला इलेक्ट्रॉन निकल के तुम H को दोगे तभी तो बॉन्ड बनेगा भाई उधर। मतलब क्या, अगर आपने अटैक करवाया, अगर आप चारों से इस कार्बन में अटैक हो, ये वाला इलेक्ट्रॉन तेजी, ये वाला इलेक्ट्रॉन इसी कार्बन के पास रहेगा, और ये वाला इलेक्ट्रॉन बच्चे आपका उठेगा जो कि H के पास जाएगा, तेजी जाएगा नहीं जाएगा? तो क्या बना बच्चे यहाँ पे, सर CH3, सर CH था, ये सिंगल बॉन्ड था, सर ये CH2 था, ये जो बॉन्ड था बच्चे आपका, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आया, ये वाला सर आपका यहाँ पे आया, ये हो गया गायब। सर जैसे आपने ये बनाया तो सर यहाँ आएगा प्लस, और वो H+ जैसे यहाँ बनाओगे बच्चे, H+ को जैसे इलेक्ट्रॉन ये वाला दोगे बेटा तो प्लस होगा, गायब। लो जी ये बना, अब तुमको तने अपने आप दिख रहा है। बिल्कुल, अगर ऐसा काम करोगे तो क्या मिलता है, सेकेंडरी कार्बोकैटायन मिलता है, जो कि प्राइमरी से ज्यादा स्टेबल होता है। इसलिए जहां जो अमीर था उसको अमीर करते हैं। अभी कौन सी फालतू वाली बात कर रहा है, जहां आएगी वहां देखेंगे। मैंने बोला पहला स्टेप क्या था बच्चे, जहां ज्यादा H वहां H लगाओ, क्योंकि जैसे ऐसे करोगे बेटा तो जो तुम्हें कार्बोकैटायन मिलेगा वो मिलेगा सेकेंडरी, और वो स्टेबल होता है। विश्वास नहीं है, दूसरा काम कर लो बच्चे, आओ करते हैं बेटा ब्राउन पेन से। दूसरा क्या बच्चे, बड़े सुना बच्चे, दूसरा क्या बेटा कि सर अब हम अटैक करवा रहे हैं, सर सेम हमने अटैक करवाया रिबव बच्चे, सेम हमने इस पे अटैक करवाया। अब मैं बेटा रिबव दूसरे केस की बात करूं बच्चे, अगर आपने इसी डबल बॉन्ड का इस पे अटैक करवाया, सर अब मैं इस वाले कार्बन पे अटैक करवाना चाह रहा हूं बेटा, तो क्या होगा बेटा, ये वाला इलेक्ट्रॉन तो इस कार्बन के पास रहेगा बच्चे, अब ये वाला बेटा आपको उठेगा। अरे मानते हो? बोलो हाँ ना? रिबव क्लियर है? रिबव जी हाँ सर। तो जैसे ये किया सर, CH है, ये बॉन्ड था सर, CH2 था, 2 पॉसिबिलिटी सब कर रहे हैं। सर ये बॉन्ड यहां था, आपने तोड़ा सर यहाँ पे, ये जो इलेक्ट्रॉन था यहाँ पे आया, ये वाला जैसे उठा के यहाँ पे लाओगे तो भैया इस पे प्लस आएगा, ये बॉन्ड बनाया, और ये वाला इलेक्ट्रॉन आपने दिया H+ को, इसलिए H+ का बिकॉज उसको ये मिला है तो इसलिए गायब हो गया बेटा। लो जी बन गया तुम्हारा ये कंपाउंड। तेजी यहाँ तो देखो ना, तुम बिना देखे ऐसे समझ रही हो, तुम्हारी आंखें नीचे हैं, दाएं हैं, बाएं हैं, मतलब देखना तो पड़ेगा ना बच्चे में, क्या बोलो कौन सा इलेक्ट्रॉन उठा। बना पाओगी अपने आप? बोलो बना पाओगी? तो दूसरा क्लियर पक्का? ठीक है, अभी बनवाऊंगा क्लास खत्म होते ही भाई, पक्का क्लियर हुआ? तो जैसे आपने ये किया बच्चे, अब क्या होगा बेटा, अब आपका बना ये कंपाउंड, क्या ये प्राइमरी कार्बोकैटायन है? बोलो हाँ ना? और ये कौन सा बच्चे, सर ये सेकेंडरी है। तो सानवी बच्चे ज्यादा स्टेबल कौन सा हुआ, सर ये ज्यादा स्टेबल हुआ, सेकेंडरी था, दोनों तरफ से प्लस आई। सर यहाँ पे क्या है, सर यहाँ पे सिर्फ एक ही तरफ से प्लस आया बच्चे, इसलिए कम स्टेबल हुआ बेटा। तो जो जितना स्टेबल सानवी ईशानी वो उतना ज्यादा बनता है, जो जितना ज्यादा बनेगा रिबव नैतिक, वो उससे आगे जो बनेगा प्रोडक्ट वो मेजर बनेगा। अभी ये तो है बच्चे कि आपका एक कंपाउंड ए था, उससे बने 2 इंटरमीडिएट बेटा, जो इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल होगा वो ज्यादा बनेगा। रिएक्शन इज ऑल अबाउट कोलिजन या प्रोबेबिलिटी, तो जितने ज्यादा उसके पार्टिकल होंगे, मॉलिक्यूल होंगे, उतनी कोलिजन होंगी, उतना प्रोडक्ट बनेगा। तो कौन सा वाला भैया बनेगा प्रोडक्ट ज्यादा, पहले वाला। जहां ज्यादा एच थे वहां पे H लगाओ, जहां कम एच थे वहां पे प्लस आएगा, और फिर वहां पर तुम्हारा Cl- आएगा। कोई डाउट किसी को? बोलो रिबव नैतिक को डाउट है? रिबव नैतिक नहीं सर। सर खत्म कर दो बच्चे। ये तुम्हारा पहला स्टेप था, ये तुम्हारा दूसरा स्टेप था, मुझे बनाना है मेजर। तो मैं थर्ड स्टेप में क्या करूंगा बच्चे कि सर जो आपका मेजर बना CH3,
CH सर आपका मेजर बना था सर ये वाला, सर यहाँ प्लस था, तो इस पे अटैक करा दो सर Cl माइनस का। तो जैसे ही आप Cl माइनस का अटैक कराओगे बेटा, अब देखो एरो कैसे बनेगी, माइनस अटैक करता है प्लस के ऊपर, बोलो है ना। जैसे से आप अटैक कराओगे बेटा तो क्या होगा, CH3 CH CH2 बनेगा यहाँ पे H और यहाँ बनेगा Cl। बोलो को डाउट किसी को, बोलो फिर क्या तुम। सर वो ऊपर जो आपने वो हम्म। हाँ, वो इंडक्टिव इफेक्ट जितना बड़ा एल्काइल ग्रुप होता है उतना ज्यादा देखो, inductive effect। मैंने कहा था कि सेम डिग्री की बात करते हो, है ना। तुमने बोला कि सर यहाँ पे क्या है, एक प्राइमरी सेकेंडरी, तो सीख तो क्यों कि सेकेंडरी हमेशा प्राइमरी से स्टेबल होता है। मान लिया नीचे वाले में बड़ा है, बड़ा एरो है, मान लो एक बड़ा एरो बेटा, पर प्लस आई तो एक ही है, और सेकेंडरी वाला ज्यादा स्टेबल होता है भैया, एक रीजन कि सर डबल आई है। अरे देखो ना, पोजीशन पास नहीं आ गए बच्चे, यहाँ से कितना है, अरे इस वाले से सर मान लो 10 है, मान लो इस वाले से कितना हुआ 10 1 हुआ, तो इससे 1/10 होगा, इससे भी 1 होगा और इससे भी 1 होगा। मान लो यहाँ से तुमको तुम्हारा जवाब नहीं मिला बेटा, तो बेटा जी हाइपर कॉन्जूगेट चेक कर लो बेटा। सेकेंडरी वाले में क्या है, 6 अल्फा कितने हैं, सेकेंडरी वाले में 6 अल्फा एच थे, प्राइमरी में से 2 ही हैं, और चेक कर लो। और बोलो क्या बताऊं तुम्हें, रेजोनेंस यहाँ पे है नहीं, बिकॉज यहाँ कॉन्जुगेशन नहीं है। रेजोनेंस कहाँ होते हैं बच्चे, जहाँ तुम्हारे पाई बॉन्ड्स आते हैं, ट्रिपल बॉन्ड आता है। पक्का क्लियर, सानवी सीख गए, सानवी। अब देखो बेटा, लास्ट 2 मिनट लूंगा बेटा और तुम्हारी छुट्टी कर रहा हूं बच्चे। जब तुम मैकेनिज्म सीखते हो, निमिषा ईशानी, जब तुम मैकेनिज्म सीखते हो बच्चे, बड़े ध्यान सुनो बच्चे, जब आपने मैकेनिज्म सीखा तो सर आपका टेक अवे क्या है, बड़े ध्यान सुनो बच्चे, टेक अवे क्या है सर, यहाँ से टेक अवे क्या था, बड़े ध्यान सुनना कि सर जब भी आप कोई एल्कीन लेते हो, वेन एवर यू आर टेकिंग एनी एल्कीन, तने चेक कर पे तने, जब भी आपने एल्कीन लिखी बेटा और डाला यहाँ पे HX, तो तने बच्चे कभी भी डायरेक्टली ये प्रोडक्ट नहीं बनाएंगे बेटा। बड़े ध्यान सुना बच्चे, तुम्हें क्या बोलना चाह रहा हूं, सुनना से बच्चे। मैकेनिज्म से क्या निकला बेटा, सर मैकेनिज्म से निकला बच्चे, जहां पे ज्यादा H है, तुम बोलो भैया तेजी, जहां पे ज्यादा H वहां क्या आएगा, जहां ज्यादा H वहां क्या आता है बच्चे, अरे दो ही, जहां पे ज्यादा H है या कम H है, जहां ज्यादा H वहां क्या आएगा, बॉन्ड तोड़ोगी, जिससे पूछा, जहां पे ज्यादा हाइड्रोजन वहां कहां क्या आएगा, 4 बार बोल चुका हूं क्लास के अंदर में, अमीर को अमीर करो, क्या आएगा यहां पर फिर, और जहां कम थे वहां क्या आएगा सर X, है ना, गलत, जहां ज्यादा H है बच्चे वहां पे H आएगा, और जहां कम H है वहां पे प्लस आएगा। क्यों आएगा, सुनो सुनो क्यों आएगा, तुमको करवाया था, कार्बोकेटाइन क्या करता है, रीअरेंज। तो जिसको मैकेनिज्म नहीं आता वो क्या करेगा, जो ये तेजी कर रही थी, अब घूमने दाएं मैं ऐसे कर रही थी, तो कहाँ है इसका ध्यान, आज क्लास में है ही नहीं है, तो ये भी नहीं बोल पाई, क्योंकि उसने बोला जहां ज्यादा H वहां H आएगा, जहां कम H है सर वहां Cl आएगा। जिसने ये सीखा तो वो मेरा स्टूडेंट नहीं है। रीजन क्यों बच्चे, जहां ज्यादा H थे वहां H आएगा, जहां कम H थे वहां प्लस आएगा। उसके बाद कार्बोकेटाइन बदमाश है, बैड एस है, कार्बोकेटाइन क्या करेगा सर, अपने आप को रीअरेंज करेगा। अगर वहां पे रीअरेंजमेंट पॉसिबल है तो कार्बोकेटाइन रीअरेंज करके हाइड्राइड शिफ्ट, याद आया बच्चे, हाइड्राइड शिफ्ट करेगा, एल्काइल करेगा, एंड दैट कार्बोकेटाइन विल गो इनटू मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन, जहां वो सबसे स्टेबल बनेगा, फिर जाके वहां पे वो X माइनस आएगा। इसका मतलब क्या है, जब भी आप एल्कीन की रिएक्शन करते हो, ये नेसेसरी नहीं है कि आपका HX जो है उसी 2 कार्बन पे आएगा, कि सर वो जो HX था इन्हीं 2 कार्बन पे आएगा, नॉट नेसेसरी। पूरी पूरी क्या है पॉसिबिलिटी, किस चीज की, ऑफ गेटिंग अ रीअरेंज्ड प्रोडक्ट। कहां से सीखे, मैकेनिज्म से एंड GOC से। तभी कहा था GOC आती है तो मार नहीं खाओगे। सानवी मेरा पॉइंट बेटा क्लियर हुआ पक्का, सानवी जी, है ना। अब क्या करेंगे बच्चे, सर इसके बाद सर वी विल लुक फॉर रीअरेंजमेंट, सर वी विल लुक फॉर रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन इफ पॉसिबल। अगर कार्बोकेटाइन की रीअरेंजमेंट होती है तो बेटा तेजी वो करेंगे, अगर मान लो सर नहीं थी, सर यही सबसे ज्यादा स्टेबल था जो आपने बनाया सर, तो बेटा फिर हम क्या करेंगे, उस X को यहां लगा देंगे। अगर तुम्हें आपूर्ति करनी है, बस जल्दी से लास्ट 1 मिनट में तुम्हारे उस चीज की आपूर्ति हम कर देते हैं बेटा। सर ये CH3 था, यहाँ पे मान लो CH3 है, यहाँ पे H है, सर यहाँ पे डबल बॉन्ड CH2 है,
और यहाँ पे एक एच है, बोलो हाँ है ना। डाला सर आपने एच बी आर, तो तेजी को दिख रहा है बच्चे सर यहाँ पे एच ले आओ, सर यहाँ पे बी आर ले आओ, बॉन्ड तोड़ दो। क्या कर रहे हो सर, कुछ भी नहीं है ना तेजी। ये तो है उसका जहाँ ज्यादा एच वहां पे एच ले आओ, बॉन्ड तोड़ा, जहां पे कम एच सर वहां पे बी आर आएगा, सर आंसर आ गया। वो गलत है। क्यों? अगर ऐसा किया तो जो आज तुम्हारा लेफ्ट राइट आंख हो रही थी, मतलब तुमने उसका मैकेनिज्म नहीं समझा। क्यों? क्या होगा बच्चे, मैकेनिज्म से क्या टेक अवे, जल्दी बोलते जी बच्चे। जैसे ही तेजी करोगे बच्चे, तेजी पहले क्या बनेगा, CH3, सी पे CH3, यहाँ पे H है, कोई बात नहीं बच्चे, तेजी जल्दी तेजी बच्चे, CH सब बॉन्ड टूटा, बोलो तेज CH2 पे क्या आएगा, H आएगा, शाबाश। और बगल कार्बन पे प्लस आएगा, बहुत बढ़िया। ये क्या बना, सेकेंडरी कार्बोटाइन, बोलो हाँ है ना। अगर गलती से तुम यहाँ प्लस लगाती बच्चे तो पाप था बेटा, तो बनता प्राइमरी, तो तुमको फिर मार्कोनिकोव नहीं आता। अब जब तुमने तेजी ये किया, तेजी बेटा क्या नहीं देख पा रही हो, सर यहाँ पे ये करवा दो ना हाइड्राइड शिफ्ट। क्या करा दो, तो जैसे ही पूरा एच शिफ्ट कराओगे बच्चे, अगेन GOC पे आ रहा हो बेटा, शाबाश। जैसे ही करवाया आपने नैतिक हाइड्राइड शिफ्ट, सर जिस CH पे क्या हो बेटा, एक H लगा दिया आपने वहां से उठा के, ये सर H आया था, जैसे ही पूरा उठा सर ये H का अपना था, ये आपने उसको दिया प्लस, गायब। जैसे ये वाला उठा कार्बन से, लो जी प्लस यहाँ पे आ गया। क्या ये काम होगा, बिल्कुल होगा, बिकॉज सेकेंडरी कार्बोकटाइन से यू आर गेटिंग अ टर्शरी कार्बोकटाइन। तो अब मेरे भाई क्या होगा, जो X माइनस का अटैक था, जो Br माइनस का अटैक था बच्चे, वो यहां ना होके तने टोनी कहां हो बच्चे, सर वो इस वाली कार्बन पे हो गया, सर वो Br यहां लगा, और ये CH2 बना, और यहाँ पे H लगा, सर H यहाँ पे आया है बट Br यहाँ पे आया है। What you got? You got rearranged product. You got rearranged. तो भैया जब भी मार्कोनिकोव होता है वहां पे तुमको रीअरेंज्ड प्रोडक्ट मिलता है। अगर तेजी की सुनते, सर यहाँ पे H लगाओ, यहाँ पे Br लगाओ, छुट्टी करो, है ना तेजी, तेजी चेक करो बेटा, H यहाँ पे आया, Br यहाँ नहीं आया, Br साला यहाँ आ गया, क्यों आया बता दिया। सानवी को डाउट है, सानवी जल्दी बोलो बच्चे।